चलिए दोस्तों, जिस तरह से इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रायंगल यानी कॉन्ग्रुएंसी में जिस प्रकार से हम लोग धमाल मचाए हुए थे, उसी तरह अब हम लोग इसका सॉल्यूशन में भी धमाल मचाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो बच्चे न्यू है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है इंट्रोडक्शन का, जाके देख लीजिएगा, क्योंकि वहां पर हम आपको एकदम नाना नानी का जिस तरह कहानी होता है उस तरह से एकदम हंसते खेलते हम आप लोग को इंट्रोडक्शन दिए हुए। ठीक है दोस्तों, कैसे आनंद सर का जो 2 जीएफ थी छोड़ के चली गई थी, सासू माँ क्या बताई, फिर आनंद सर हमको क्या बताया कि सास का नाम आशा आस है जब तक ले सांस है। ठीक है दोस्तों, और रही हमर सरकार, ये ट्रिक उसमें बताया हुआ इंट्रोडक्शन में। ठीक है, और ये ट्रिक फिर से हम आपको बता दे रहे हैं कि सास का नाम आशा आस है जब तक ले सांस है, रही हमर सरकार। यानी यही ट्रिक के साथ हम इस क्वेश्चन को जितना भी है 7.1 में इसी क्राइटेरिया इसको बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के सहारे, इसी ट्रिक के सहारे हम लोग 7.1 को क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग ट्रायंगल चैप्टर का एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। इन क्वाड्रिलेटरल ACBD, AC is equal to AD and AB bisect angle A. See figure 7.16 so that triangle ABC congruent triangle ABD। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद बोला है क्या, व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि इस चैप्टर में यानी कॉन्ग्रुएंसी में नेम देना ट्रायंगल का बहुत ही कठिन होता है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही हार्ड होता है, लेकिन हम आपको यहाँ पे ट्रिक के साथ नेम देना बताएंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे बच्चे का ऐसे जब हम लोग भी पढ़ते थे तो इस ट्रायंगल का नेम में ही बहुत बच्चे फंस जाते थे, कैसे नेम देना है किसी को आता ही नहीं था जल्दी। ठीक है दोस्तों, तो हम आपको ट्रिक बताएंगे। ठीक है दोस्तों, नेम देने का। ठीक है, और साथ ही साथ हम बताएंगे आप लोग को कि कैसे प्रूफ किया जाता है। ठीक है, प्रूफ करना भी बहुत बड़ी बात होता है। ठीक है, क्योंकि 5 में 5 लाना है हम लोग को। ठीक है दोस्तों, ये दिमाग में डाल के रखना है कि 5 में 5 हमको लाना है। ठीक है, तो देखिए प्रूफ में पहले क्या लिखा जाता है दोस्तों, जब क्वेश्चन के स्टार्ट कीजिएगा तो पहले जो गिवन होता है वो लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो क्या लिखिएगा पहले, गिवन। क्या लिखिएगा दोस्तों, गिवन। गिवन में अब आपको जो जो दिया है सो पहले लिख दिया क्वेश्चन में। तो चलिए ये देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, AC = AD दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है दोस्तों, AC = AD। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या दिया हुआ है, एंगल B बाइसेक्ट कर रहा है। देखिए तो एंगल A जो है AB को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये फिगर है 7.16। ठीक है दोस्तों, और इसमें एंगल A को कौन बाइसेक्ट कर रहा है, AB बाइसेक्ट कर रहा है। तो बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, बाइसेक्टर। बाइसेक्टर AB क्या है दोस्तों, एंगल A का क्या है, बाइसेक्टर है, यानी बाइसेक्ट कर रहा है, तो बीचों बीचों काटना। ठीक है दोस्तों, तो बीचों बीचों काटने का मतलब क्या है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे ये एंगल 1 ले लेते हैं और ये एंगल 2 लेते हैं। ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा दोस्तों, तो क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, दिया हुआ AB बाइसेक्ट एंगल A। ठीक है दोस्तों, तो बाइसेक्टर का मतलब यानी बाइसेक्ट का मतलब ही होता है कि ये दोनों इक्वल पार्ट में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो एंगल 1 = एंगल 2। ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ दोस्तों, एंगल 1 = नेम नहीं दीजिएगा, ऐसे CAB लिखना होगा, हार्ड हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे अच्छा हम 1 और 2 है नाम दे दिए, और ठीक है, और उसी को डाल देंगे। ठीक है, तो इधर लिख डालिए एंगल 1 = एंगल 2। ठीक है दोस्तों, ये दिया हुआ। ठीक है, अब हमको प्रूफ क्या करना है, गिवन तो इतना ही दिया हुआ था, गिवन हम लिख दिया। ठीक है दोस्तों, अब टू प्रूफ में क्या लिखना है, तो देखिए यहाँ पे टू प्रूफ ये एकदम जरूरी है लिखना। ठीक है दोस्तों, गिवन और ट्रू प्रूफ एकदम जरूरी है लिखना। ठीक है, तो देखिए ट्रू प्रूफ में क्या लिखेगा दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे ट्रू प्रूफ में क्या करना है, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये देखिए दोस्तों, ये साइन क्या होता है, इक्वल का यानी सिमिलर का। ठीक है दोस्तों, कौन सी का साइन होता है, इक्वल का। ठीक है, और इसके ऊपर ऐसे लगा दीजिएगा तो ये क्या होगा, कॉन्ग्रुएंसी का साइन हो जाएगा। समझ गए दोस्तों, तो ये ट्रायंगल ABD। ठीक है दोस्तों, यही हमको क्या करना है, प्रूफ में करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए अब यहाँ से हम लोग प्रूफ स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब प्रूफ करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो ट्रायंगल का नेम हमको प्रूफ करना था वो यहाँ पे पहले लिख डालिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं ट्रायंगल ABC। ठीक है, और उसके बाद इक्वल में या एंड जो सिमिलर का साइन दिया हुआ है उसको क्या करना है, एंड में डाल देना है। ठीक है, डालिए एंड में। ठीक है, एंड
कौन सा ट्रायंगल, इधर वाला कौन सा ट्रायंगल है, ए बी डी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखिए अब इस फिगर में देखिए अब कहाँ पे है ए बी सी, देखिए ए बी सी यानी ये वाला पार्ट है मेरा। ठीक है दोस्तों, ये वाला पार्ट है मेरा ए बी सी। ठीक है, अब देखिए आगे देखिए, अब अगला मेरा बोल रहा है कौन सा, ए बी डी। ठीक है दोस्तों, तो ए बी डी ये वाला पार्ट है। ठीक है, इधर ये वाला पार्ट हो गया और उधर वो वाला पार्ट हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो चलिए देखिए अब यहाँ देखिए, अब कैसे आप देखना है, यहाँ देखिए पहले जो दिया था पहले वो वाला लिख देते। ठीक है, AC इज इक्वल टू AD दिया हुआ है, तो इसमें पकड़िए, इस ट्रायंगल में देखिए AC B वाला गायब है। ठीक है दोस्तों, तो इधर वाला AD लेंगे। ठीक है, B वाला गायब कर देंगे। ठीक है, इसमें AC और AD A और D। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये दिया ही हुआ है। ठीक है, ट्रिक से पकड़ना है। ठीक है, ये बीच वाला गायब है, यहाँ भी बीच वाला गायब है। ठीक है, तो लिख डालिए यहाँ पे AC इज इक्वल टू AD। ठीक है, ये कैसे होगा, तो गिवन है, समझ में आ रहा है, ये तो दिया हुआ है ना, क्योंकि ये गिवन में हम लोग लिखे ना ऊपर में दिया हुआ था। ठीक है, अब देखिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो एंगल 1 किस ट्रायंगल में है, ABC यानी इधर वाला ट्रायंगल में ABC है, तो इसमें लिखिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये भी क्या है, गिवन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब और कुछ आपको दिखाई दे रहा है, देखिए ना, जिस धरती पे हम खड़े हैं उसी धरती पे आप भी खड़े हैं, तो दोनों में कॉमन है कि नहीं, वो धरती है। तो देखिए ना, ये ट्रायंगल ए, कौन सा ट्रायंगल, ABC और ट्रायंगल ABD। ठीक है दोस्तों, ABC और ABD ये दोनों ट्रायंगल कौन सा धरती पर खड़ा है, यानी कौन सा लाइन पर खड़ा है, देखिए ना, कौन सा लाइन सेगमेंट है, तो ये वाला है AB पे ये वाला ट्रायंगल भी खड़ा है और ये वाला ट्रायंगल भी खड़ा है। दोनों किस लाइन सेगमेंट पे स्टैंड है, AB पे, यानी AB मेरा क्या है, कॉमन है, दोनों में है, जिस धरती पे हम खड़े उस धरती पे आप भी खड़े, तो दोनों के लिए सेम होगा, एक धरती नहीं होगा, किसी के बाप का तो नहीं है, तो वही है, AB किसी के बाप के है नहीं है, यानी इसका भी है और इसका भी है, ये दोनों के लिए है, तो क्या होगा, AB मेरा कॉमन हो जाएगा। तो लिख डालिए यहाँ पे AB इज इक्वल टू क्या हो गया दोस्तों, AB। ठीक है, AB बराबर AB, ये क्या हो गया दोस्तों, कॉमन। ठीक है, लिख डालिए इधर, जैसे जैसे है वैसे वैसे लिख डालिएगा। ठीक है, तो कॉमन लिख दिए। ठीक है, अब देखिए तो हम क्या क्या निकाले, पहला ट्रायंगल में देखिए ABC ट्रायंगल में देखिए ये वाला एंगल निकाले दोस्तों, और एक साइड निकाले AC, ये साइड, ये एंगल और ये साइड, यानी यहाँ देखिए आप ध्यान से देखिएगा, ये वाला साइड, ठीक है, ये वाला एंगल। ठीक है, किसी भी ट्रायंगल को आप पकड़ सकते हैं, या तो इधर वाला या तो इधर वाला। ठीक है, तो हम पहले वाला ट्रायंगल को पकड़े। ठीक है, तो देखिए ये साइड इधर से आ रहा है और इधर एंगल भी है और इधर से चला जा रहा है। ठीक है, यानी ये हम निकाले हैं, ये भी लिखे है नाम, इसका भी नेम लिखे और इसका भी नेम उसमें यूज किए कॉन्फ्रेंस करने के लिए यूज किए हैं। तो देखिए इसका देखिए साइड एंगल साइड, ऐसा कोई क्राइटेरिया होता है क्या, SAS, तो हम आपको ट्रिक बताए हुए थे इंट्रोडक्शन में ही, सास का नाम आस है जब तक ले सांस है, और रही हमर सरकार, समझ में आ रहा है, तो सास का नाम आशा, यानी सास SAS आ रहा है, सास आ रहा है, जैसे SAS आ रहा है कि नहीं, सास का नाम आशा, सास का नाम आशा, आस है जब तक ले सांस है, जब तक ले सांस है, समझ में है, सास का नाम आस है जब तक ले सांस है, और एगो रही हमर सरकार, रही हमर सरकार, समझ में आ रहा है। तो इसमें से कोई क्राइटेरिया है क्या, इसमें यूज हो रहा है, तो हो रहा है, देखिए तो SAS ये वाला क्राइटेरिया यूज हो रहा है, तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल ABC कांग्रेस ट्रायंगल ABD, कौन सा क्राइटेरिया से, तो साइड एंगल साइड से, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, चलिए तो देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए ट्रायंगल ABC कांग्रेस ट्रायंगल ABD। ठीक है, कैसे, तो कौन सा क्राइटेरिया से हो जाएगा, बोलिएगा, बाई कैसे, सास का नाम आशा वाला ट्रिक बताया ना, तो SAS, कौन सा SAS, देखिएगा इस वाला ट्रायंगल में भी उठाइएगा, तो SAS
होगा। ये वाला साइड लिए थे और ये वाला साइड का भी यूज किए थे, ये वाला एंगल का भी यूज किए थे। तो साइड एंगल साइड ऐसा कोई कटरिया होता है तो हम जो पढ़े हैं जो ट्रिक उसमें ए से एस आ रहा है तो उसी कटरिया से यूज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसी कटरिया से ये कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। ठीक है, बाई एस ए एस यानी साइड एंगल साइड से। ठीक है, साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या कहा है, अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, ये वाला तो हो गया मेरा, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर दिए। अब देखिए, अब इसमें क्या है, व्हाट कैन यू से अबाउट बीसी एंड बीटी। तो हम लोग क्या जानते हैं कि जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, जब गोरकी और सवर्की दोनों, जब इंट्रोडक्शन में हमको बताए हुए थे, गोरकी और सवर्की जब दोनों कॉन्ग्रुएंस हो गई थी, तो कैसे हम बोल सकते थे कि जितना पैर का लंबाई उतना उसका है, जितना भी इसका ही है, जितना एंगल पे वो रो रही है, जितना एंगल पे ये भी रो रही है, उस तरह बताए हुए थे। तो वहीं यहाँ पे भी है। ठीक है दोस्तों, जब दोनों ट्रायंगल जब आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, जब दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा, तो जो बचा हुआ साइड है वो आपस में इक्वल हो जाएगा। समझ में आ रहा है, यानी सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ देखिए, बचा हुआ साइड मेरा क्या है, बीसी। बीसी बचा हुआ है तो बीसी इज इक्वल टू बीडी हो जाएगा। हम बोले हैं पकड़ने का ट्रिक, देखिए यहाँ पे बी गैप था, यहाँ पर भी बी गैप किए थे, यहाँ पे था, तो उसी तरह हम बीसी लेंगे तो पीछे से यहाँ बीडी लेंगे। उसी तरह ए बी तो हो गया है। ठीक है, एंगल बी कहीं पे नहीं है तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी होगा दोनों में, ऐसा होगा ना। तो उसी तरह यहाँ देखिए, सी ए इज इक्वल टू डी ए होगा, तो ये सब आपस में क्या हो गया, इक्वल हो जाएगा। तो हम क्या बीसी और बीडी को क्या बोल सकते हैं, देखिए ना, बीसी इज इक्वल टू बीडी होगा। कैसे होगा, तो सीपी से। कैसे, सीपी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, तो चलिए ये देखिए क्या लिखेंगे बीसी एंड बीडी के बारे में, बीसी इज इक्वल टू बीडी। ठीक है दोस्तों, कैसे होगा, तो सीपी से, सीपी समझ में आ गया, यानी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, यानी पहले कॉन्ग्रुएंट कर दिए और उसके बाद बीसी इज इक्वल टू बीडी होगा। कैसे होगा, तो सीपी से होगा। समझ गए, कोई दिक्कत, आगे बढ़े। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है दोस्तों, चलिए ये देखिए क्या है, ए बी सी डी इज ए इक्विलैटरल इन व्हिच ए डी इज इक्वल टू बी सी एंड एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए। सी फिगर 7.70। ठीक है दोस्तों, इसमें हमको देखना है क्या क्या दिया हुआ है, एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA दिया हुआ है और AD इज इक्वल टू BC दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए उसके बाद कह रहा है कि ये हमको प्रूफ करके दिखाइए। ठीक है, तो चलिए हम आपको शुरू में ही फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में भी हमको क्या बताया है कि पहले जो दिया है वो हमको लिख लेना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पे लिखिए, क्या लिखिएगा दोस्तों, गिवन। क्या लिखिएगा, गिवन। ठीक है, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, चलिए पहले गिवन था, गिवन में क्या लिखिएगा दोस्तों, क्या क्या दिया हुआ है मेरा, AD इज इक्वल टू BC दिया हुआ है। क्या दिया हुआ दोस्तों, AD इज इक्वल टू BC दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ है, एंगल DAB क्या दिया है दोस्तों, एंगल DAB इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एंगल CBA। ठीक है दोस्तों, ये दिया हुआ है। ठीक है, और प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ तो आपको दिखाई यहाँ पे दिया रहा है। ठीक है, फिर भी लिख देते हैं यहाँ पे, देखिए टू प्रूफ। ठीक है दोस्तों, क्या है, टू प्रूफ में क्या लिखना है, देखिए ना, ट्रायंगल फर्स्ट नंबर डाल दीजिए यहाँ पे। ठीक है, ट्रायंगल ABD। ठीक है दोस्तों, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BAC। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद क्या है, BD इज इक्वल टू AC। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद क्या है, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BAC। ठीक है दोस्तों, ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो जो गिवन था वो लिख दिया, टू प्रूफ था वो हमने लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ से प्रूफ ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ से क्या स्टार्ट करते हैं, प्रूफ। यहाँ से हम क्या प्रूफ स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए देखिए, अब प्रूफ स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको ट्रायंगल का नाम लिखना होगा। ठीक है दोस्तों, तो ट्रायंगल का नाम क्या है, जो हमको प्रूफ करना है वही लिखना होगा। ठीक है, तो लिख डालिए पहले यहाँ पे। अभी हम क्वेश्चन को कुछ नहीं किए, जो दिया हुआ तो वो हम लिख दिए, जो प्रूफ करना था वो लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ पे प्रूफ जब स्टार्ट कर रहे थे, यहाँ पे पहले ट्रायंगल का नेम दे देते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ABD एंड कौन सा ट्रायंगल है इधर, तो BAC। ठीक है, अब इतना तक हम लिख दिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि फिगर में अब हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, फिगर की ओर बढ़ते हैं कि मेरा कौन सा फिगर है और किधर किधर ट्रायंगल बन रहा है और क्या क्या दिया है। ठीक है, अब देखते हैं। ठीक है, तो चलिए ये देखिए, ट्रायंगल कौन सा है, ABD।
तो ए बी डी ट्रायंगल को पहले सेलेक्ट कीजिए, ये वाला ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी डी यानी ये वाला ट्रायंगल, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पे ये कौन सा ट्रायंगल है दोस्तों, ए बी डी, ठीक है, हमने इस तरह से इसको स्केच कर दिया, ठीक है दोस्तों, ए बी डी ट्रायंगल को, ठीक है। अब दूसरा ट्रायंगल मेरे क्या है दोस्तों, बी ए सी, तो देखिए यहाँ पे बी ए सी यानी ये वाला पोर्शन दोनों में आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत, देखिए यहाँ पे अब बुझा रहा है, पूरा फ्रेश बुझा रहा है। चलिए देखिए, अब देखिए ये इसमें भी आ रहा है, ठीक है, और इसमें भी आ रहा है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, अब बुझा रहा है पूरा फ्रेश। तो चलिए आप देखिए, अब कांग्रेंस करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जो जो दिया हुआ है वो हम लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है दोस्तों। AD = BC दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे पकड़िए, यहाँ पे AD = BC, देखिए बीच वाला इसमें भी गायब है, बीच वाला इसमें भी गायब है, ठीक है। तो लिख डालिए AD = क्या है, BC, ठीक है, ये क्या है मेरा गिवन है, ठीक है। तो गिवन यहाँ पर लिख डालिए, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए और कुछ दिया हुआ है, एंगल DAB, देखिए तो यहाँ पे एंगल DAB यानी ये वाला एंगल, ठीक है, ये टोटल एंगल, ठीक है, किसके इक्वल है, एंगल CBA, एंगल CBA, ठीक है, ये वाला एंगल के, ठीक है। तो देखिए जब ये ट्रायंगल लीजिएगा तो ये एंगल इसमें बनेगा ही बनेगा। जब ऐसे ट्रायंगल लीजिएगा तो इसमें एंगल ये हो गया, और फिर ये इस तरह से लीजिएगा तो इसमें ये एंगल हो गया सेपरेट, तो ये दोनों एंगल क्या है, सेम है, इक्वल है। तो लिख डालिए यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या नेम दिया हुआ है, एंगल DAB = CBA, देखिए तो सेम नेम है, DAB, ठीक है। DAB देखिए यहाँ पे लास्ट से फर्स्ट में आया है, ठीक है, और उसके बाद बीच में आके रुक गया है, लास्ट से फर्स्ट में आना है, तो CBA, ठीक है, सही जा रहा है नेम, ठीक है। नहीं होगा तो नाम अपने से चेंज करके लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पे सब आपको फ्रेश दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो चलिए ये देखिए यहाँ पे क्या लिखते हैं, एंगल DAB = एंगल CBA, ठीक है। ये भी क्या है, ये भी गिवन में ही है, ठीक है। अब देखिए, अब एक और हमको खोजना होगा, ठीक है। तो चलिए ये देखिए खोजना क्या होगा, यहाँ पे फ्रेश दिखाई दे रहा होगा आपको, देखिए यहाँ पे ये ट्रायंगल है, एक है, ठीक है, दिखाई दे रहा है, और यहाँ से यहाँ इस पॉइंट से ही एक ट्रायंगल इधर है, यानी इस लाइन सेगमेंट से यहाँ पे बन रहा है एक, ठीक है, और इसी लाइन सेगमेंट से एक और यहाँ पे स्टैंड है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यानी ये वाला बीच वाला पोर्शन हमारा सेम आया था, बीच वाला पोर्शन किस पे सेम आया है, इस AB पे। तो AB क्या है, हम अभी बोले ना, जिस धरती पे आप खड़े उसी धरती पे हम भी खड़े हैं। तो यहाँ देखिए ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ABC, ये दोनों ट्रायंगल जो है वो एक ही बेस पर खड़ा है, AB पे, ठीक है। तो दोनों में क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो लिख डालिए यहाँ पे AB देखिए AB BA लिखिएगा, क्या लिखिएगा, AB BA लिखिएगा, ठीक है। तो लिख डालिए AB BA, ठीक है। ये क्या लिखेगा, कॉमन, ठीक है, ये क्या होगा, दोनों में कॉमन हो गया, ठीक है। देखिए AB भी लिख सकते थे, ठीक है, लेकिन क्यों नहीं लिखे हैं, देखिए यहाँ पे नेम, यहाँ देखिए AB, ये फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला, तो यहाँ भी फर्स्ट वाला और सेकंड वाला ही लिखेंगे, ठीक है। अगर ऐसे नहीं लिखिएगा तो कितना टीचर होता है, नंबर आपका काट लेगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो चलिए ये देखिए, आप किसी एक ट्रायंगल को उठाइए, ठीक है। तो ये वाला ट्रायंगल को उठाते हैं ABD को, ठीक है, ABD को, ठीक है। तो चलिए ये देखिए ABD में हमारा AD एक साइड ये वाला हो गया, ठीक है, ये वाला साइड, ठीक है, और उसके बाद ये वाला एंगल, यानी ये जब ट्रायंगल एक उठाइएगा तो ये ट्रायंगल में क्या क्या हम निकाले थे, तो देखिए तो एक साइड निकाले थे, ये एंगल निकाले थे, और ये साइड निकाले थे, साइड एंगल साइड होता है कोई कैटेगरी, सास का नाम आस है, जब तक ले सांसें रही हमर सरकार, यानी पहला वाला ही है सास, SAS है। तो देखिए तो एस साइड एंगल साइड, SAS होता है, ऐसा कैटेगरी होता है। तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। तो लिख डालिए यहाँ पे हो गया था, क्या लिखिएगा दोस्तों, ट्रायंगल, क्या लिखिएगा, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कौन सा, BAC,
कैसे होगा? तो बाई एस ए एस, ठीक है, क्योंकि साइड एंगल साइड ऐसा क्राइटेरिया होता है और हमने यहाँ पे दिखा भी दिए है, शो भी कर दिए यहाँ पे, टोटल दिखा दिए कि नहीं दिखा दिए, तो इसलिए कैसे कांग्रुएंट होगा? साइड एंगल साइड से, ठीक है। और बाकी जो बच गया वो कैसे होगा? तो सीपीसीटी से होगा। तो ये वाला जितना भी दिया हुआ है दोस्तों प्रूफ करने के लिए, इसको देखने का जरूरी है, आंख बंद करके सीधा कह दीजिएगा कि ये सीपीसीटी से इक्वल होगा आपस में, ये सीपीसीटी से, ये भी सीपीसीटी से। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? ट्रिक समझ में आ रहा है? इसको डायरेक्ट आंख मूंद के लिख दीजिए, BD इज इक्वल टू AC एंड क्या? एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BAC। कैसे होगा? तो बाई CPCT से। कैसे होगा दोस्तों? तो बाई CPCT से, यानी CPCT यानी कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए BD इसमें देखिए दिखा है, यहाँ है BD, तो BD इज इक्वल टू AC, यानी ये दो लास्ट वाला, तो ये भी दो लास्ट वाला है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या है? एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC, यानी ये टोटल शुरुआत से लेकर अंतिम तक है, तो इसमें भी शुरुआत से लेकर अंतिम तक है BAC, तो BAC है कि नहीं है? सेम है ना? तो इसीलिए हम लिख दिया बाई CPCT से। समझ में आ रहा है? तो चलिए दोस्तों, उसी तरह अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है दोस्तों। क्या है देखिए, AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू ए लाइन सेगमेंट AB, सी फिगर 7.18, ठीक है दोस्तों। सो दैट CD बाइसेक्ट AB, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे तो पहले आपको क्वेश्चन समझना होगा, ठीक है दोस्तों। पिछले वाले क्वेश्चन तो ऐसे बना रहे थे, जो दिया हुआ था उसको गिवन में लिख रहे थे, उसके बाद टू प्रूफ और प्रूफ में स्टार्ट कर रहे थे, उसके बाद क्वेश्चन रीड कर रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो फंसा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, AD एंड BC आर इक्वल, ठीक है। कौन सा फिगर है? तो 7.18, ठीक है। तो ये 7.18 वाला मेरा फिगर है, ठीक है दोस्तों। और इसमें हमको देखना है AD एंड BC क्या है? इक्वल है। तो देखिए यहाँ पे AD यानी ये वाला और ये वाला क्या है? आपस में इक्वल है, ठीक है। ये वाला साइड मेरा क्या है? इक्वल है। और उसके बाद क्या कर रहा है कि इक्वल परपेंडिकुलर टू ए लाइन सेगमेंट AB, ठीक है। यानी AB पे ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये इक्वल तो है, साथ में ये क्या है? ये परपेंडिकुलर है किस पे? तो AB लाइन सेगमेंट जो है, ये AB, ये देखिए जैसे आप इस तरह लेते होइएगा, इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते होइएगा, यानी इस तरह से परपेंडिकुलर करते होइएगा, ठीक है। बाइसेक्टर करिए या नहीं करिए, ये परपेंडिकुलर है ना, तो इसी को आप नचा दीजिए, ठीक है। इसी को इस तरह नचा दीजिए, तो इस तरह नचाइएगा तो ये हो जाएगा। उसके बाद ये इस तरह हुआ, तो देखिए तो वही ना है, इसको प्रोड्यूस ना करके इसको इरेज कर दिया, ठीक है। और इसको यहाँ से कर रहा है 90 डिग्री बनाने के लिए। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा और यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। यानी क्या कह रहा है कि परपेंडिकुलर भी है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है क्या क्या दिया हुआ है? ये 90 डिग्री दिया हुआ है और ये साइड के इक्वल है, बस इतना ही दिया हुआ है, ठीक है। तो गिवन यहाँ पे पहले आप लिख डालिए, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे गिवन में आप क्या लिखिएगा, गिवन में क्या लिखेगा, देखिए यहाँ पे क्या लिखेगा, AD इज इक्वल टू BC दिया हुआ है, AD इज इक्वल टू BC दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद क्या दिया हुआ है दोस्तों? 90 डिग्री मेरा दिया हुआ है, यानी कौन सा? देखिए ना, AD पहले लिए है, यानी AD ये वाला ट्रायंगल पहले ले रहा है, ठीक है। AD पहले ये वाला पार्ट ले रहा है, ठीक है। तो पहले इसका एंगल लिखेंगे, ठीक है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ठीक है। क्या दिया हुआ है? एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। एंगल B भी तो इधर पहले लिख सकते थे, लेकिन एंगल A क्यों लिए है? क्योंकि दोस्तों पहले हम AD इधर लिखे हैं, AD इधर लिखे हैं, तो A एंगल लिए है। समझ में आ रहा है? अगर BC लिए रहते तब हम B एंगल लिखते, ठीक है दोस्तों। तो देखिए ये मेरा क्या है? दिया हुआ था, ठीक है। अब टू प्रूफ में हमको क्या करना है? तो देखिए टू प्रूफ में क्या करना है दोस्तों? तो देखिए यहाँ पे सो दैट CD बाइसेक्ट AB, ठीक है। यानी AB मेरा ये वाला लाइन सेगमेंट जो है, इसको क्या कर रहा है? सो दैट CD बाइसेक्ट या CD ये वाला जो लाइन सेगमेंट जो मेरा आ रहा है, ये AB को बाइसेक्ट कर रहा है। यानी बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? बीचों बीचों बांटना, ठीक है। यानी AO इज इक्वल टू BO। समझ में आ रहा है? AO इज इक्वल टू BO, ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो लिख डालिए यहाँ पे, क्या लिखना है दोस्तों? AO इज इक्वल टू BO, ठीक है। ये हमको क्या करना है? प्रूफ करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल को पकड़ रहे थे, यहाँ से स्टार्टिंग कर रहे हैं AO, तो OB नहीं लिखेंगे, यहाँ से भी, यहाँ 90 डिग्री बनाया था, स्टार्टिंग किए थे यहाँ से नेम का, तो यहाँ भी 90 डिग्री बनाया था, 90 डिग्री से स्टार्टिंग करेंगे, तो BO, AO और एक BO, ठीक है। ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए आइए अब ट्रायंगल के नेम देना है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे प्रूफ लिखिए, ठीक है।
प्रूफ देखिए यहाँ से क्या लिखेंगे, यहाँ से सोल्यूशन मेरा स्टार्ट है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखिए यहाँ पे टू प्रूफ में क्या लिखेंगे, देखिए टू प्रूफ तो लिखे दिए। अब ट्रायंगल में नाम देखिए, तो यहाँ देखिए EO एक यहाँ पे एक और कोई अगर लेटर आ जाता तो एक ट्रायंगल फॉर्म कर जाता है, क्योंकि 3 नेम ऐसा लेटर होता है जिससे मेरा ट्रायंगल फॉर्म होता है, ठीक है। तो EO है और एक और कोई मिस कर रहा है, तो देखिए तो यहाँ पे EO और D ले लेंगे तो ये वाला एक ट्रायंगल मेरा हो जाएगा। C तो ले नहीं सकते हैं क्योंकि ऐसा इन्हें है, ट्रायंगल इधर है ही नहीं, तो AOD ले लेते हैं, ठीक है। तो चलिए ये ले डालिए AO, यहाँ पे पहले टू प्रूफ में से ही निकाल रहे हैं, समझ में आ रहा है। AO एक मिस है तो उसको हम क्या लगा दिए, D लगा दिए, ठीक है। एंड इधर भी BO लिख डालिए, ठीक है। और एक इधर भी मिस है, ठीक है। तो एक इधर पे मिस है तो देखिए तो क्या है, BO और C इधर है तो C यहाँ लिख डालिए। समझ में आ गया ट्रायंगल का नेम कैसे लेना है, जो दिया हुआ है उसी से हमको निकालना है, ठीक है। जैसे देखिए AD यहाँ है और BC है, ठीक है। तो AD भी आप ले सकते हैं और BC भी ले सकते हैं, ठीक है। तो बीच वाला इसमें लगा दिए O और इसमें भी O लगा दिए, समझ में आ रहा है। तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, या फिर आपको टू प्रूफ में ही है AO और एक मिस कर रहा होगा कोई, उसको लगा दीजिएगा, ठीक है। और BO और एक और जो मिस कर रहा होगा उसमें लगा दीजिएगा। समझ में आ रहा है कैसे पकड़ रहा है एंगल का नाम, यानी ट्रायंगल का नेम, समझ गए। तो चलिए आप डालिए, अब प्रूफ करना भी स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो जो दिया हुआ है जो लिख डालिए, ठीक है। AD इज इक्वल टू क्या लिखेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पे AD यानी ये बीच वाला गैप करके लिख रहे हैं, ठीक है। AD इज इक्वल टू BC, ठीक है। इधर भी बीच वाला गैप तो इधर भी बीच वाला गैप, ऐसा तो दिया हुआ ही है, ठीक है। तो ये कैसे है, दिया हुआ यानी गिवन, ठीक है। समझ में आ रहा है। फिर देखिए एंगल A इज इक्वल टू एंगल B दिया हुआ है, एंगल A पहले वाला है और B इसमें भी पहले वाला है, तो ये दोनों क्या है आपस में एंगल सेम है, ठीक है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ये भी क्या है, गिवन है, ठीक है। फिर अब देखिए एक हमको और मिल जाता तो हमारा कोई क्राइटेरिया लग जाता है, क्योंकि 3 जो लेटर होता है उससे ही क्राइटेरिया मेरा बनता है, ठीक है। एस बोलिए, एंगल साइड बोलिए, ऐसा कुछ भी बोलिए, 3 लेटर से बनता है। तो देखिए यहाँ हमारा 2 तो निकल गया, एक और कहीं से निकलेगा, तो देखिए तो अब ट्रायंगल पकड़िए तो AOD यानी AOD ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और कौन सा ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल में देखिए तो क्या क्या दिया हुआ है, 90 डिग्री यानी A और B एंगल हम ले लिए और AD इज इक्वल टू BC जो दिया था वो भी हम ले चुके हैं, ठीक है। तो ऐसा और कुछ कोई दिखाई दे रहा है, देखिए तो यहाँ पे ये ऐसे ये इसके इक्वल हो सकता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से हो सकता है। ये तो आप पिछले वाले चैप्टर में पढ़े होइएगा लाइन एंड एंगल में, जैसे BA कट करेगा O पे DC, यानी ये दोनों लाइन सेगमेंट BA और DC ये दोनों कट करेगा तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो इसका कुछ नेम दे देते हैं, ठीक है दोस्तों। इसका नेम क्या दीजिए, इसका 1 दे दीजिए और इसका 2 दे देते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, क्योंकि ज्यादा नेम हमको लिखने से दिक्कत होगा, ठीक है। क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव चैप्टर में नेम डालना ही बहुत ही पॉसिबल होता है, ठीक है, इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो देखिए हम इसको पॉसिबल कैसे बनाए हैं, ठीक है। इसको 1 डाल दिए हैं, ठीक है, और इसको 2 बना दिए, ठीक है। अब लिख डालिए एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1, लिख सकते हैं कैसे, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से। अब एंगल 1 पहले क्यों नहीं लिए, क्योंकि इस ट्रायंगल को पहले लिए हुए हैं, इसलिए एंगल 2 पहले लिखेंगे, समझ में आ रहा है। ऐसे एंगल का नेम तो दे सकते थे AOD और इधर BOC, तो इतना भास्ट लिखने से कोई फायदा है, कोई फायदा नहीं है। हम यहाँ फिगर में ही दर्शा दिए कि ये 1 एंगल है और ये एंगल 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख डालते हैं ऐसे एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1, ठीक है। ये कैसे होगा, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ठीक है। कोई दिक्कत, ये कैसे होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ठीक है। अब देखिए तो अब यहाँ पे अब एक ट्रायंगल को पकड़ते हैं, तो एक ट्रायंगल इसको पकड़ते हैं, ठीक है। ये वाला ट्रायंगल पकड़िए, ठीक है। तो ये वाला साइड लिए है, ये वाला एंगल लिए है और ये वाला एंगल लिए, तो देखिए तो साइड एंगल यानी SAA, ऐसा कोई क्राइटेरिया होता है, सास का नाम आस से जब तक ले सांस से रही हमर सरकार, ऐसा कोई क्राइटेरिया होता है, नहीं होता, नहीं ना होता है। तो देखिए तो फिर से इसको अपोजिट लेके चलते हैं, ठीक है। देखिए एंगल साइड ऐसा होता है, सास का नाम आस है जब तक ले सांस है, यानी आस होता है, तो आस एंगल साइड होता है। सास का नाम क्या होता है, सास का नाम आशा
ठीक है। आस है जब तक ले सास है रही हमर सरकार, होता है ना ऐसे। तो ये वाला तीसरा वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरा, सास का नाम आशा, आस है, एंगल एंगल साइड है ना इसमें, तो ये एंगल एंगल साइड ऐसा बना रहा है एक ट्रायंगल में। तो ये कैसे कौन सा कैटेगरी से ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, एंगल एंगल साइड से, ठीक है। कैसे हो जाएगा, एंगल एंगल साइड से। तो लिख डालिए यहाँ पे ट्रायंगल एओडी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बीओसी कैसे होगा दोस्तों, तो ये कैसे हो जाएगा, एंगल एंगल साइड से, ठीक है। और बाकी जो बच गया वो कैसे होगा, बाकी जो साइड जो बच जाएगा वो क्रॉस सीपीसीटी से क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट हम लोग कर लिए है, तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर लिए तो ये सीपीसीटी से इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्या इक्वल हो जाएगा, एंगल सॉरी साइड एओ इज इक्वल टू बीओ हो जाएगा कि नहीं, सीपीसीटी से हो जाएगा, एओ इज इक्वल टू बीओ। देखिए थे यहाँ पे एओ शुरुआत से स्टार्टिंग की है और बीओ इधर शुरुआत से स्टार्टिंग है, आपस में सिमिलर है, तो लिख डालिए एओ इज इक्वल टू बीओ। कैसे होगा, तो सीपीसीटी से हो जाएगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। ये तो पहले क्या किया, पहले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिए, ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के बाद हम सीधा से जानते हैं कि जो साइड एंगल बच जाएगा वो कोरस्पॉन्डिंग साइड और एंगल के क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह पहले हम कॉन्ग्रुएंस कर लिए और उसके बाद इसको सीपीसीटी से इक्वल कर दिए जो हमको प्रूव करना था। समझ गए, आगे बढ़े, चलिए। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है दोस्तों। तो चलिए ये देखिए, एल एंड एम आर टू पैरेलल लाइंस intersected by another pair of parallel lines P and Q, see figure 7.19, ठीक है दोस्तों। so that triangle ABC congruent triangle CDA, ठीक है दोस्तों। यानी क्या क्या मेरा कह रहा है फिगर में, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में पहले क्या बोला, देखिए L एंड M मेरा पैरेलल है, ठीक है। L और M ये दोनों लाइन मेरा क्या है, पैरेलल है, ठीक है। और P और Q भी दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है, ठीक है। यानी दो पेयर ऑफ यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, दो पेयर ऑफ लिखा हुआ है, तो ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। P पैरेलल Q और L पैरेलल M दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद हमको क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CDA, ठीक है दोस्तों। यानी ये वाला ट्रायंगल C, कौन सा ट्रायंगल, CBA ये वाला ट्रायंगल, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। और ये बचा हुआ ट्रायंगल जो स्केच अभी नहीं किए हैं, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल CDA, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल क्या है, आपस में क्या है मेरा, कॉन्ग्रुएंट्स है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है प्रूफ करने के लिए, ठीक है। तो चलिए ये देखिए, ये जो जो दिया हुआ पहले गिवन में वो लिख डालिए, ठीक है। गिवन में क्या लिखेगा दोस्तों, L पैरेलल क्या, L पैरेलल M एंड L पैरेलल M एंड आल्सो क्या, P पैरेलल Q, ठीक है, P पैरेलल Q, ठीक है। ये पैरेलल का साइन है, ठीक है। दो लाइन ऐसा डाल दीजिएगा तो क्या होगा, पैरेलल का साइन होता है, ठीक है। तो ऐसा डाल दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद टू प्रूफ में लिखिए क्या प्रूफ करना है, ठीक है दोस्तों। तो टू प्रूफ में क्या करना है आपको, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CDA, ठीक है। ये हमको क्या है, प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए ये फिगर में देखिए पहले, चलिए देखिए तो फिगर में मेरा क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या नहीं दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ देखिए, फिगर में आइए, देखिए इधर देखिए, यहाँ पे जब ये पैरेलल है, L पैरेलल जब M होगा, ठीक है दोस्तों, जब L पैरेलल M होगा तो देखिए तो यहाँ पे Z बनेगा, यहाँ पे देखिए यहाँ से आएगा, ठीक है, और यहाँ से आएगा और फिर इधर चला जाएगा, यहाँ Z बन रहा है। यानी ये एंगल बराबर ये वाला एंगल हम लोग बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते। जब ये L पैरेलल M होगा तो ये वाला यहाँ पे Z बनेगा, तो Z तो बनता है, तो आप लोग को ट्रिक पहले ही बताए हुए थे कि ये Z वाला का एंगल जो अंदर वाला रहता है वो आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। कैसे होता है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से होगा। कैसे होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से होगा। तो इसका कुछ पहले नेम दे देते हैं, ठीक है। इसका नेम 1 दे देते हैं और इसका नेम 2 दे देते हैं, ठीक है। क्या दे देते हैं, 2, ठीक है। समझ में आ रहा है, देखिए ये कब हुआ है, जब L पैरेलल M था तब, ठीक है। अब देखिए जब P पैरेलल Q होगा तो यहाँ भी कुछ Z बनेगा कि नहीं बनेगा, तो देखिए तो बनेगा, देखिए तो यहाँ भी कुछ Z बनेगा। देखिए जब P पैरेलल Q होगा
तो यहाँ भी जेड बनेगा। देखिए इधर से स्टार्टिंग में आएगा मेरा, ठीक है, और इधर से आएगा, फिर उसके बाद इधर चला जाएगा। समझ में आ रहा है? ये इधर से जाएगा और इधर से आएगा और फिर इधर से चला जाएगा, यानी यहाँ भी जेड बना रहा है कि नहीं बना रहा है? बना रहा है। जब पी पैरेलल क्यूब होगा तब बी से स्टार्ट होके ए पे जाएगा, फिर सी पे आएगा, फिर डी पे जाएगा। ये इस तरह से इस तरह जाएगा, तो इसके अंदर जेड बन रहा है। देखिए तो इस तरह से जेड बन रहा है, यानी ये वाला एंगल दोनों सेम होगा। तो इसका भी नेम डाल दीजिए, ठीक है, ये वाला एंगल, ठीक है, तो इसका भी नेम डाल दीजिए, ठीक है। क्या नेम डालते हैं? 3, ठीक है, और इसका भी नेम डाल देते हैं 4। समझ में आ रहा है कैसे कैसे हो रहा है? जब P पैरेलल क्यूब होगा तो 3 = 4 होगा, ठीक है। कैसे होगा? तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है। जब L पैरेलल M होगा तो ऐसे जेड बनाएगा। कैसे जेड बनाएगा? ऐसे जेड बनाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा? एंगल 1 = एंगल 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? क्वेश्चन सॉल्व करें आप। चलिए देखिए तो प्रूफ में आइए आप, ठीक है दोस्तों। कहाँ आइए? प्रूफ में आइए। लिखिए, जो ट्रायंगल प्रूफ करना है उसको पहले ऊपर डाल दीजिए, ठीक है। एंड लगा दीजिएगा, ठीक है। CDA, ठीक है, ये मेरा ट्रायंगल है, ठीक है। तो चलिए लिखिए अब जो इक्वल है सो हमको लिख डालिए, ठीक है। देखिए पहले इधर देखिए कौन सा ट्रायंगल है? ABC। तो ABC यहाँ पर खोजिए, तो कहाँ पे? ABC, यानी जो स्केच किए हुआ है वो वाला, ठीक है। तो देखिए यहाँ ABC में देखिए ये वाला ट्रायंगल, अगर 2 एंगल होगा इसमें ABC में, तो ये CDA में कौन सा एंगल लेंगे? तो 1, ठीक है, यानी एंगल 2 = एंगल 1 लेंगे। लिख डालिए यहाँ पे। ABC में कौन सा एंगल ले रहा है? 2, तो इसमें क्या लेंगे? 1 लेंगे। कैसे होगा ये आपस में इक्वल? तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है। तो लिख डालिए यहाँ पे एंगल 2 = एंगल 1। कैसे होगा? तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? शॉर्ट में लिख दिया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, समझ जाइएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अब फिर देखिए, अब इसी ट्रायंगल में लीजिए। कौन सा ट्रायंगल? ABC, यानी इसी ट्रायंगल में जब 3 लेंगे तो ये अनदर ट्रायंगल में क्या लेंगे? 4 लेंगे, तब नहीं अल्टरनेट इंटीरियर से इक्वल होगा। हम आपको शुरू में बता दिए कि नहीं बता दिए? तो चलिए उसी तरह लिख डालिए यहाँ पे एंगल 3 = क्या लिखिएगा? एंगल 4, ठीक है। ऐसे नेम भी डाल सकते हैं, BAC ऐसा डालिएगा तो लेंदी हो जाएगा, ठीक है। हम डायरेक्ट 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग कर दिए और यहाँ डालने में हमको आसान हो रहा है, ठीक है। तो ये भी कैसे होगा? तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। समझ में आ रहा है? अब देखिए तब यहाँ पे अब एक और हमको मिलना चाहिए, कुछ मिलना चाहिए। 2 तो ऐसा मिल गया, ठीक है, एंगल, ठीक है, और एक और इस साइड या एंगल मिल जाएगा, तब हम कहेंगे कि कोई क्राइटेरिया 5 क्राइटेरिया जो मेरे पास है उसमें से कोई लगेगा, ठीक है। तो चलिए ये देखिए था, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों एक ही साइड पे स्टैंड है कि नहीं है? AC स्टैंड है। जिस धरती पे हम खड़े उसी धरती पे आप भी खड़े, यानी कॉमन है दोनों में है। तो उसी तरह ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल CDA, ये दोनों में क्या है? ये दोनों ट्रायंगल किस पे स्टैंड है? AC पे स्टैंड है। तो AC = AC लिख सकते हैं, देखिए ना, AC = AC लिखिए, तो AC = CA लिखिए, लिख सकते हैं। ये दोनों में क्या है? कॉमन है, ठीक है। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? अब ये क्या हो गया? अब ये ट्रायंगल हम कह सकते हैं कि नहीं कि कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है। तो कैसे कॉन्ग्रुएंट होगा? कौन सा क्राइटेरिया से? तो देखिए था, इस ट्रायंगल को उठाइए, फर्स्ट वाला ट्रायंगल को उठाइए, ABC को, ठीक है, ABC, ठीक है। तो इसमें देखिए एंगल साइड एंगल, ठीक है। इधर से भी उठाइएगा तो एंगल साइड एंगल होगा, एंगल साइड एंगल, ठीक है, एंगल साइड एंगल। तो एंगल साइड एंगल कोई क्राइटेरिया होता है मेरा? बताइए था। सास का नाम आशा होता है, आशा, ASA होता है। सास का नाम क्या था? आशा, ASA, यानी कौन सा क्राइटेरिया से ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा? यहाँ पे क्या लिखिएगा? देखिए तो यहाँ पे क्या लिखेगा दोस्तों? ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CDA कैसे होगा दोस्तों? तो बाई सास का नाम आशा, यानी ASA, कैसे होगा? ASA, ठीक है, ASA क्राइटेरिया से हो जाएगा। समझ गए? कोई दिक्कत? स्क्रीनशॉट चलिए, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A एंड B इज एनी पॉइंट ऑन L, ओके। BP and BQ are perpendicular from B to the arm of angle A. See figure 7.20.
सो दैट ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए क्यू बी, ठीक है दोस्तों। और दूसरी क्या बोला है, बीपी इज इक्वल टू बी क्यू, ठीक है। या फिर इसी को बोल सकते हैं B इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म ऑफ एंगल A, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन क्या कह रहा है हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, समझा रहे हैं, ठीक है। चलिए आइए देखिए क्या क्या क्वेश्चन बोला है। पहले यहाँ देखिए क्या बोला है, एल इज द लाइन, ठीक है। एल एक लाइन है, ठीक है, जो बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एंगल ए को, ठीक है। यानी बाइसेक्टर है किसका, एंगल ए का, ठीक है दोस्तों। यानी ये फिगर जो है, ये फिगर देखने के लिए कहा है कितना नंबर देखिए 7.20 में, तो 7.20 ये मेरा फिगर है, ठीक है दोस्तों। इसमें बोल रहा है कि ये जो लाइन है वो एंगल ए को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, यानी बाइसेक्टर है। तो इसका मतलब क्या होता है कि बीचों बीचों बांट देना, यानी दो पार्ट में, इक्वल पार्ट में बांट देना, ठीक है। तो यानी ये एंगल बराबर ये एंगल होगा क्योंकि एल क्या है, ए का बाइसेक्टर है, ठीक है। तो एंगल 1 इसको नाम दे देते हैं और इसको एंगल 2 नाम दे देते हैं, ठीक है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा। कैसे होगा, तो दिया हुआ है एल क्या है, ए का बाइसेक्टर है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, बी कह रहा है बी इज एनी पॉइंट ऑन एल, ठीक है। बी जो मेरा है वो कहीं पे एक पॉइंट है जो एल लाइन जो था, ठीक है। तो देखिए तो एल एक लाइन है, ठीक है, इसी पे ना बी एक पॉइंट है, तो इससे तो हमको कोई मतलब है नहीं, ठीक है। ऐसे दिया है, ठीक है, तो हम वहां पर ऐसे फिगर में भी हमको दिख ही रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है तो फिगर में भी दिया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है कि बीपी एंड बीक्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू द आर्म ऑफ एंगल ए, ठीक है दोस्तों। यहाँ देखिए बी से मेरा पी पे और बी से क्यू पे, बी से क्यू पे, ठीक है दोस्तों। बी से क्या बोला है, बी से पी और बी से क्यू, ठीक है। बी से पी और बी से क्यू, ठीक है दोस्तों। ये मेरा क्यू हो गया, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पे बी से पी और बी से क्यू, ये मेरा क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। यानी पी पे और क्यू पे 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आइए, आप क्वेश्चन तो आप समझ गए होंगे आराम से। ये 1 इज इक्वल टू टी है, 1 इज इक्वल टू 2 है, ठीक है। और पी और क्यू मेरा क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। और हमको क्या प्रूफ करना है, चलिए ये देखिए हमको क्या शो करना है, क्या प्रूफ करना है, ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। कौन कौन सा ट्रायंगल, तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट करना है, ठीक है। दूसरी क्या हमको बोला है, बीपी इज इक्वल टू बीक्यू, ठीक है दोस्तों। यानी बीपी इज इक्वल टू बीक्यू, ये वाला इज इक्वल टू ये वाला हमको प्रूफ करना है, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट अगर हम कर देंगे तो सीपी सीटी से ये इक्वल टू ये कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, कह सकते। तो चलिए ये पहले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए ऐसे लिखना अगर चाहिएगा तो गिवन में लिख सकते हैं, ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे डायरेक्ट हम सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इन ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों ट्रायंगल ए पी बी, ठीक है दोस्तों। इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए क्यू बी, ठीक है। अब इसमें देखिए दोस्तों क्या क्या मेरा दिया हुआ था, पहले देखिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है। तो देखिए तो सबसे पहले ट्रायंगल एपीबी कहां है, एपीबी यानी 2, इसमें क्या है, एंगल 2, ठीक है। तो एंगल 2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे दोस्तों, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 होगा, कोई दिक्कत, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q लिख सकता है क्योंकि ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री है, तो लिख डालिए एंगल P। तो एंगल P लिखने से अच्छा है एंगल P में तो ये भी एंगल आ जाएगा, ये भी एंगल आ जाएगा। तो हमको क्या लिखना है, P लिखना है, A P B क्या लिखते हैं, एंगल A P B, ठीक है। एंगल A P B इज इक्वल टू एंगल A Q B, ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत। यानी P और Q मेरा कितना है, 90 डिग्री। कैसे हम ये नेम लिखे हैं, तो यहाँ देखिए, यहाँ A P B यानी यहाँ से स्टार्ट किए थे, तो इसमें भी यहाँ से स्टार्ट करेंगे A Q B, देखिए A Q B, ठीक है। नेम लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब ये तो मेरा 2 निकल के आ गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे कुछ आपको एक और मिल रहा है, कुछ देखिए था, यानी हमको क्या क्या मिल गया, एंगल मिल गया और एक और एंगल मिल गया, और शायद एंगल और साइड मेरा मिल जाता तो क्राइटेरिया एक मेरा हो जाता कि नहीं हो जाता। 5 क्राइटेरिया हम जानते हैं, सास का नाम आशा, आस है जब तक ले सांस से रही हमर सरकार, जानते हैं हम लोग। तो इसको अगर इसमें से कोई अगर एक चाहिए तो इसमें एक हमको क्या साइड चाहिए, या ये वाला साइड चाहिए इक्वल। तो देखिए तो ये ट्रायंगल ए पी बी और ए क्यू बी, यानी ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों किस साइड पे, किस लाइन सेगमेंट पे स्टैंड है, ए बी पे है। ये वाला ट्रायंगल देखिए यहाँ पे, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों किस पे स्टैंड है,
ए बी पे है, दोनों सेम, जिस धरती पे हम खड़े हैं उसी धरती पे आप भी खड़े हैं, सेम है यानी कॉमन है। तो लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू ए बी, लिख सकते हैं, तो लिख डालिए ए बी इज इक्वल टू ए बी। कैसे होगा, तो कॉमन होगा, ठीक है दोस्तों, कॉमन, ठीक है। और ये एंगल कैसे इक्वल होगा, ये एंगल कैसे इक्वल होगा, तो 90 डिग्री था, ठीक है, यानी गिवन, ठीक है, 90 डिग्री गिवन, ठीक है। और फिर ये 2 इज इक्वल टू एंगल 1 कैसे था, ये एल क्या था, एंगल ए का बाइसेक्टर था, एंगल ए, पहले ए लिखिए, एल इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ठीक है, कोई दिक्कत, जो हम किए वो यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए तब यहाँ पे एंगल, किसी एक ट्रायंगल को पहले उठाइए, ये तो इधर वाला या तो इधर वाला, पहले इधर वाले को उठाते हैं, ठीक है। देखिए आपका मन, आप किसी को उठा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ए पी बी, इस ट्रायंगल को उठाइएगा तो एंगल साइड, ऐसा कोई क्राइटेरिया होता है, जी हाँ होता है, सास का नाम आशा, ठीक है, आस है, आस है यानी आस, एंगल साइड, क्या है मेरा, एंगल साइड, ऐसा क्राइटेरिया होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये मेरा ट्रायंगल, देखिए तो ट्रायंगल ए पी बी कांग्रुएंट ट्रायंगल ए क्यू बी, कौन से क्राइटेरिया से दोस्तों, तो एंगल साइड, ठीक है, एंगल साइड, यानी दो एंगल के साथ साथ हमको एक साइड क्या होना चाहिए, अटैच होना चाहिए, पहले एंगल अटैच होना चाहिए, उसके बाद दूसरा एंगल अटैच होना चाहिए, उसके बाद साइड अटैच होना चाहिए, है। तो एंगल यहाँ है और साइड यहाँ है अटैच साथ साथ में, तो ये कौन सा क्राइटेरिया से कांग्रुएंट हो गया, एंगल साइड से, ठीक है। और उसके बाद जो बच गया बीपी इज इक्वल टू बीक्यू, तो ये तो आंख मूंद के हम आपको पहले ही बता रहे थे क्या लिखने के लिए, कि ये सीपीसीटी से इक्वल होगा, तो लिख डालिए यहाँ पे बीपी इज इक्वल टू क्या, बीक्यू, कैसे होगा, तो सीपीसीटी से, सीपीसीटी, ठीक है, कोई दिक्कत, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल, कोई दिक्कत, आगे बढ़े, समझ गए। चलिए दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है दोस्तों। तो चलिए ये क्या क्वेश्चन है, देखिए, इन फिगर 7.21 AC इज इक्वल टू AE, AB इज इक्वल टू AD एंड एंगल BAD इज इक्वल टू EAC सो दैट BC इज इक्वल टू DE, ठीक है दोस्तों। यानी मेरा क्या है, फिगर 7.21, उसमें क्या क्या दिया हुआ है दोस्तों, AC इज इक्वल टू AE, यानी ये वाला साइड इसके इक्वल दिया हुआ है, उसके बाद AB इज इक्वल टू AD, ये वाला साइड इसके इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। और एक एंगल भी दिया हुआ है, इक्वल दिया हुआ है, तो यानी ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल दिया हुआ है, ठीक है। और हमसे क्या शो करवाने के लिए कह रहा है, क्या शो करने के लिए कह रहा है, BC इज इक्वल टू DE, BC इज इक्वल टू DE, यानी ये वाला साइड इज इक्वल टू ये वाला साइड शो करने के लिए हमको कह रहा है, ठीक है। तो इसमें हम आपको बता दें, ट्रायंगल के आप नेम देने में ही फंस जाइएगा, ठीक है दोस्तों। तो हम आपको जिस तरह ट्रिक बताए हुए थे ट्रायंगल का नेम लेने के लिए, ठीक है दोस्तों, उसी तरह आप लीजिएगा, क्वेश्चन धाए बनेगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए ये देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्यूशन होगा, चलिए देखिए, इन ट्रायंगल देखिए, हम यहाँ से ही नेम लेना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से हम आपको बताए थे कि कोई भी साइड को आप पकड़ लीजिएगा, ठीक है, और उससे आप उसका नामकरण स्टार्ट कर दीजिएगा, यानी उस ट्रायंगल का नामकरण स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए BC ले लेते हैं एक, ठीक है, और एक और यहाँ पे एक लेटर लग जाता तो ये ट्रायंगल का नेम हो जाता, तो कोई बात नहीं, अभी इसको ऐसे ही रखिए, ठीक है, क्योंकि ये ट्रिक है, ठीक है। और उसके बाद ट्रायंगल इधर लगा दीजिए DE, ठीक है, इधर भी एक लग जाता है और इधर भी एक कुछ लग जाता है कोई लेटर, तो एक ट्रायंगल का नेम इधर भी हो जाता है, एक ट्रायंगल का नेम इधर भी हो जाता है, ठीक है। तो चलिए ये देखिए, अब फिगर में पकड़ते हैं, ठीक है। देखिए BC और ये E को ले लेते हैं, ठीक है, तो ले डालिए यहाँ पे E, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए DE और DE के बाद हम A को ही ना लेंगे, DE को लेंगे, ठीक है दोस्तों, क्या लेंगे, A को लेंगे, ठीक है। तो ले डालिए A को, ठीक है, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है। BC और DE कहां से चुराए, हम क्वेश्चन से चुरा लिए हैं, ठीक है, क्वेश्चन से चुरा लिए, ठीक है। और उसके बाद दोनों में ए डाल दिए हैं, तो एक मेरा ट्रायंगल फॉर्म हो गया है, एक नहीं दो ट्रायंगल फॉर्म हो गया है, समझ में आ रहा है। अब इसी के थ्रू हम क्या करेंगे, इसको कांग्रुएंट कर देंगे, और BC इज इक्वल टू DE हम सीपीसीटी से डाल देंगे, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है। आप किसी को भी पकड़ के लगा सकते थे,
समझ में आ रहा है? तो चलिए ये देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है। ट्रायंगल बीसीए, क्या ट्रायंगल बीसीए, देखिए पहले ट्रायंगल बीसीए देखिए ध्यान से, बी सी, ठीक है दोस्तों, और ए, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल है मेरा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? दिखाई भी दे रहा होगा अच्छे तरह से, क्योंकि डार्क कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, फंसने वाला क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों, लेकिन फंसिएगा नहीं। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन हार्ड है लेकिन हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। देखने से हार्ड लग रहा है लेकिन सोल्यूशन देखिएगा साथ चुटकी में बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखिए, अब ये वाला एक ट्रायंगल हो गया और एक ये वाला ट्रायंगल हो गया, ठीक है, जो आपको साफ साफ यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ए डी ई, ठीक है दोस्तों, ये वाला ए डी, देखिए ये वाला दिख रहा है अब आपको साफ साफ? कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है मेरे दोस्तों? कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? सीई का तो कोई काम ही नहीं है यहाँ पे, कहीं भी सीई का काम है? सीई का काम ही नहीं है, तो इसको तो छांटी डालिए, ठीक है दोस्तों। तो ये वाला एक ट्रायंगल मेरा हो गया ए बी सी, और एक ट्रायंगल ए डी ई, ठीक है, यानी ये ट्रायंगल क्या ऐसे नेम दे दिए, बी सी ए दिए और डी ई ए दिए हुए, ठीक है। तो जो जो सेम है वो लिख डालिए। देखिए ट्रायंगल बी सी ए जो बोल्ड किया हुआ वो वाला ट्रायंगल, तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ, ये वाला साइड दिया हुआ था, ये वाला साइड किसके इक्वल था? इसके इक्वल था, तो लिख डालिए। ये वाला साइड के क्या दीजिएगा? ए बी दीजिएगा, तो लिखिए ए बी दीजिए चाहे बी ए दीजिए, बी ए लिखिए चाहे ए बी लिखिए, कोई भी नहीं लिख सकते, तो लिख डालिए। हम लिखते हैं क्या? बी ए, बीच वाला गैप करके लिख देते हैं, ठीक है, बी ए, ठीक है, कोई दिक्कत? तो इसमें बीच वाला गैप किए तो इसमें भी बीच वाला गैप कीजिए, ठीक है, लिखिए डी ए, ठीक है, ई गैप कर दिए, ठीक है। ये क्या है मेरा? गिवन है। समझ में आ रहा है? ट्रिक से समझ में आ रहा है? बी ए बीच वाला गैप किए तो इसमें भी बीच वाला गैप कर दिए, तो देखिए तो ये ऐसा दिया है, बी ए इज इक्वल टू डी ए दिया हुआ है, डी ए दिया हुआ है। अब देखिए, फिर देखिए, अब इसी ट्रायंगल में पकड़िए बी सी ए, यानी जो बोल्ड किया हुआ ट्रायंगल है उसी में पकड़िए। एक और दिया था, क्या दिया था? ये वाला साइड इज इक्वल टू ये वाला साइड दिया हुआ था, तो लिख डालिए कौन सा साइड? ए सी या सी ए, ठीक है, ए सी या सी ए, तो सी ए हम लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि हम इस तरह लिख रहे थे, ऐसे भी लिख सकते हैं, ए सी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें भी उसी तरह आप ए ई ही लिखना होगा, ठीक है। अगर आप इधर से स्टार्ट करते हैं तो इसमें भी इधर से स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। अगर ए सी स्टार्ट कीजिएगा तो इधर भी ए ई लिखिएगा। समझ में आ रहा है? तो लिख रहा है यहाँ पे हम सी ए लिखते हैं, ठीक है, आपको फ्रीडम है, आप जिस तरह मन उस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। सी ए लिखे तो इधर भी क्या लिखिएगा? ई ए, ठीक है, ये भी क्या है? गिवन है मेरा। समझ में आ रहा है? तो चलिए दोस्तों, दो साइड को जो गिवन था उसको हम लिख दिया, ठीक है दोस्तों। अब एक और हमको एंगल दिया हुआ था, यानी ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल, ठीक है दोस्तों। तो एंगल का नेम लिखने में थोड़ा हम लोग का कठिन लगता है, ठीक है, तो इसका कुछ नामकरण कर देते हैं, ठीक है, इसको 1 बना देते हैं और इसको 2 बना देते हैं, ठीक है, और जो बीच वाला बन गया इसको क्या बना देते हैं दोस्तों? 3 बना देते हैं, ठीक है। इन्हीं इसका नेम दे दिया, इसका 1 नेम दे दिया और इसका 2 और इसका 3, ठीक है दोस्तों। तो चलिए 1 इज इक्वल टू 2 मेरा दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ देखिए, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, यानी 1 किस ट्रायंगल में है? देखिएगा ए बी सी, तो पहले तो यहाँ रफ वर्क में देखिए, एंगल 1 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? एंगल 2 दिया हुआ है, ठीक है, पहले से दिया हुआ है। यहाँ पे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 क्वेश्चन में ही दिया था, ठीक है, कुछ नहीं किए, लिख दिए। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे आपके पापा जी आपको 50 रुपया दिए और आपके छोटे भाई को भी 50 रुपया दिए, ठीक है, और मम्मी दोनों भाई को 10-10 रुपया दे दिए, तो कोई फर्क पड़ेगा? किसी का बढ़ेगा या किसी का घटेगा? सेम ही ना रहेगा, आपका भी 60 हो जाएगा, आपका भाई का भी 60 हो जाएगा, किसी का कम बेस हुआ नहीं हुआ। तो उसी तरह देखिए यहाँ पे एंगल 1 में अगर 3 ऐड कर देते हैं, एंगल 3, और एंगल 2 में भी एंगल 3 ऐड कीजिएगा तो कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आपके पापा जी 50 रुपए आपको दिए, आपके छोटे भाई को भी 50 रुपए दिए, मम्मी भी आपको भी 10 रुपया दी, आपके छोटे वाले भाई को भी 10 रुपया दी, यानी 60-60 दोनों के पास है। तो इसमें 3 ऐड किए, इसमें भी 3 एंगल ऐड किए, तब कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, ठीक है। तब कोई दिक्कत, इसका भी काम हो जाएगा और इसका भी काम हो जाएगा, यानी आपका भी काम हो जाएगा, आपका छोटे भाई का भी काम हो जाएगा, ठीक है, यानी 60-60 रुपया दोनों आदमी का सिमिलर है, ठीक है, यानी आप लोग झगड़ा नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो उसी तरह ये दोनों सेम है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 का कुछ नाम हो सकता है, देखिए यहाँ पर एंगल 1 प्लस एंगल 3, यानी ए बी ए सी, ऐसा लिख सकते हैं, इसको
लिख सकते हैं तो लिख डालिए BAC लिख सकते हैं। ये इक्वल होगा किसके, तो देखिए 2 और 3 को जब ऐड कीजिएगा तो क्या लिखेगा EAD लिख दीजिएगा EAD लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। जैसे BAC लिखे हैं उसी तरह EAD लिखे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। तो चलिए यहाँ पे लिख डालिए। अब यहाँ पे पहले BAC इक्वल टू एंगल EAD, ये कैसे किए हैं तो यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है, इसके थ्रू। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। तो देखिए अब ये समझ में आया क्या किए हैं, इस ये एंगल 1 में और एंगल 2 में एंगल 3 ऐड करिए है दोनों साइड, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो उसके बाद इसका नेम दे दिए, ठीक है, इसका नेम दे दिए, ठीक है, तो ये वही यहाँ पे लिख दिए, कोई दिक्कत। आगे बढ़े तो चलिए अब देखिए, अब इस ट्रायंगल को उठाइए, जिसको बोल्ड किए हुए उस ट्रायंगल को उठाइए। तो देखिए यहाँ पे साइड एंगल साइड, यानी ये टोटल एंगल, ठीक है दोस्तों, ये टोटल एंगल यानी साइड एंगल साइड। कोई क्राइटेरिया होता है, जी हाँ होता है, SAS होता है। तो देखिए तो ये ट्रायंगल कांग्रुएंट हो गया कि नहीं हो गया, ट्रायंगल BCA कांग्रुएंट ट्रायंगल DEA कैसे होगा दोस्तों, तो साइड एंगल साइड से। समझ में आ गया। और ये BC इक्वल टू DE कैसे होगा, तो CPCT से, आंख मूंद के हम बोले हैं आपको कैसे होगा दोस्तों, तो CPCT। कोई दिक्कत, क्वेश्चन समझ गए, कितना इजी था। सिर्फ आपको थ्री यानी ये जो बीच वाला एंगल है इसमें भी ऐड करना था और इसमें भी ऐड करना था, तो यहाँ से आपको एक एंगल मिल जाता है, ठीक है। और ये साइड दिया हुआ है, ये साइड दिया हुआ है, ठीक है, तो साइड एंगल साइड से कांग्रुएंट हो जाएगा, कोई दिक्कत। इसीलिए इतना लेंदी चला गया सिर्फ आपको समझाने में, इसमें कि थ्री दोनों में ऐड कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ गए, आगे बढ़े। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है दोस्तों। तो चलिए ये देखिए क्या है क्वेश्चन। AB इज ए लाइन सेगमेंट एंड P इज इट्स मिड पॉइंट, ओके। D and E आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ AB such that angle BAD is equal to angle ABE and angle EPA is equal to angle DPB। सी फिगर 7.22, ठीक है दोस्तों। 7.22 फिगर में ये हमको देखना है क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या बोला है, सो दैट ट्रायंगल DAP कांग्रुएंट ट्रायंगल EBP और एक और क्या है AD इज इक्वल टू BE, ठीक है दोस्तों। यानी हमको इस फिगर में देखना है क्या क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आइए हम आपको क्वेश्चन को पहले समझा देते हैं, तो हम फिगर के थ्रू आपको समझा देते हैं क्या क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे पहले बोला है कि AB लाइन सेगमेंट है और P क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे AB क्या है मेरा दोस्तों, लाइन सेगमेंट है, ठीक है। P क्या है, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट से आपको समझते हैं बीचों बीचों बांटना, यानी P जो है मिड पॉइंट है किसका, AB का, यानी AP इज इक्वल टू BP होगा। समझ में आ रहा है, सॉल्यूशन के लिए भी हमारे लिए यूजफुल हो जाएगा। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये साइड बराबर ये साइड, समझ में आया, यानी बीचों बीचों बांटा है तो ये साइड बराबर ये साइड हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है दोस्तों, उसके बाद बोला है क्वेश्चन में ये एंगल बराबर ये एंगल है, ठीक है। बस इतना ही क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए आइए अब इसका नामकरण कर लेते हैं इस एंगल को, ठीक है, ताकि बनाने का समय ना थोड़ा नेम लिखने में टेंशन होता है, ठीक है, थोड़ा दिक्कत होता है, तो इसलिए हम नामकरण कुछ कर लेते हैं। इसे 1 2 3 4, ठीक है दोस्तों। इसको 1 ले लेते हैं और इसको 2 ले लेते हैं और इसको बचा हुआ को 3 लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आइए अब शो करना है जो शो करते हैं, ठीक है। तो इसको क्या करना है दोस्तों, कांग्रुएंट करना है, ठीक है। तो इसको नीचे लिख डालिए, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे क्या लिखाएगा दोस्तों, इन ट्रायंगल, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट होता है, ठीक है दोस्तों। देखिए इन ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल EBP, ठीक है दोस्तों। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, दो ट्रायंगल मेरे पास हो गया, ठीक है दोस्तों। अब इसको क्या करना है, कांग्रुएंट करना है, ठीक है। तो पहले इस ट्रायंगल को उठाइए, देखिए तो किधर ये ट्रायंगल, इस फिगर में DAP, देखिए तो किधर है DAP, यानी ये वाला ट्रायंगल, देखिएगा बोल्ड कर रहा है, ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, दिख रहा है, कोई दिक्कत, देखिए, ठीक है। ये जो बोल्ड किया है ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, और बाकी जो बोल्ड नहीं किया हुआ है वो वाला ट्रायंगल है, ठीक है। यानी कौन सा ट्रायंगल, EBP, देखिए यहाँ पे EBP, यानी ये वाला ट्रायंगल जो बोल्ड नहीं किया, ठीक है। आइए हम इसी से कर देते हैं थोड़ा सा, सिर्फ इस तरह, ठीक है, इससे आप समझ जाइएगा, ठीक है।
चलिए देखिए, छोड़िए ज्यादा मत भांगिए क्योंकि और भी इसमें सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए यहाँ पे अब तो दिख रहा होगा, एकदम फ्रेश दिख रहा है, कोई दिक्कत। चलिए देखिए, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, दो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है। तो चलिए ये देखिए, अब पहले इस वाला ट्रायंगल को उठाइए या तो ये वाला ट्रायंगल को उठाइए, ये आपके ऊपर है। ठीक है, तो हम ये वाला ट्रायंगल को उठाते हैं। ठीक है, तो चलिए उठाइए वाला ट्रायंगल। जब ये वाला ट्रायंगल उठाइएगा तो कहाँ है ये, तो जो बोल्ड किया हुआ था DAP, तो DAP में हमको क्या क्या दिया हुआ है बताइए। तो DAP में हमको एक साइड यहाँ दिया हुआ और एंगल दिया हुआ। ठीक है, तो एक और चीज का हमको जरूरत पड़ेगा। ठीक है, एंगल तो ये टोटल नहीं दिया, एंगल टोटल दिया है नहीं दिया है। तो सबसे पहले इसको लिखने से पहले हम इधर रफ फॉर्म में कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे देखिए था, गिवन में यहाँ देखिए था क्या लिखेंगे दोस्तों, गिवन में क्या है दोस्तों, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है। ठीक है दोस्तों, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखिए तो दोनों साइड अगर 3 ऐड कर देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, एंगल 1 में भी एंगल 3 ऐड कीजिए, एंगल 2 में भी एंगल 3 ऐड कीजिए, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस हाथ में भी एक चौक है, इस हाथ में भी एक चौक है। ठीक है, और आप हमको दो चौक दोनों हाथ में एक को दे दिए, तो कोई फर्क पड़ेगा, दो दो हो जाएगा, दोनों में इक्वल ही रहेगा। तो वही हाल है यहाँ पे, एंगल 1 में भी एंगल क्या करते हैं, एंगल 3 को ऐड करते हैं, और इसमें एंगल 2 में भी एंगल 3 को ऐड करते हैं, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। ठीक है, दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। ठीक है, तो देखिए तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 कोई एंगल बन रहा है, देखिए तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 यानी देखिए तो DPA। ठीक है दोस्तों, इसका कुछ नेम दे देते हैं, क्या लिख देते हैं दोस्तों, DPA। ठीक है, ये मैंने ये टोटल एंगल 1 और 3 को ऐसे लिखा हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं DPA, यानी ये टोटल को नहीं लिखे हैं, ऐसे DPA लिखे हैं। और फिर अब इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 2 और 3 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, EBP, सॉरी क्या लिख सकते हैं, EPB, क्या लिख सकते हैं दोस्तों, EPB लिख दिए, कोई दिक्कत, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए दोस्तों, इन ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल EBP। ठीक है दोस्तों, अब ये दोनों ट्रायंगल में जो जो हमको इक्वल दिख रहा है वो यहाँ लिख डालिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, तो चलिए आइए देखिए क्या क्या दिया हुआ है इन ट्रायंगल DAP ट्रायंगल में। देखिए जो ट्रायंगल हाईलाइटेड किया हुआ है DAP में क्या है दोस्तों, AP मेरा था। ठीक है दोस्तों, हम देखे हुए थे P मिड पॉइंट था, तो AP इज इक्वल टू BP हो रहा था। तो लिखिए यहाँ पे AP इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखिए दोस्तों, AP इज इक्वल टू क्या लिखिएगा, BP। ठीक है दोस्तों, कैसे, तब P मेरा क्या था, मिड पॉइंट था, जब P मिड पॉइंट था तो ये साइड बराबर ये साइड होगा, तो लिख डालिए यहाँ पे कैसे होगा, जैसे सिंस P इज अ मिड पॉइंट। ठीक है दोस्तों, मिड पॉइंट। ठीक है, तो चलिए आइए अब देखिए, अब फिर और देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, तो देखिए ये वाला एंगल बराबर ये वाला एंगल हो सकता है, जैसे देखिए यहाँ पे ये जो हाईलाइटेड किया हुआ है वो वाला ट्रायंगल को देखिए पहले। ठीक है, तो हाईलाइटेड किया हुआ ट्रायंगल ये है, इसमें 1 और 3 है, यानी कौन सा एंगल है, अभी यहाँ लिखे है DPA, यानी ये वाला ट्रायंगल, ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल हो सकता है 3 + 2 हो सकता है, क्योंकि यहाँ अभी लिखे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 दिया हुआ है, और ये 3 दोनों में ऐड किए हैं, तो ये एंगल बराबर ये एंगल लिख सकते हैं। तो ये तो अभी हम गिवन था यहाँ से, तो यहाँ हम बनाए हैं, तो इसको यहाँ पर लिख डालिए। ठीक है दोस्तों, एंगल DPA इज इक्वल टू एंगल EPB। ठीक है दोस्तों, ये कैसे होगा, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ से दो तो हमको मिल गया। ठीक है दोस्तों, एक एंगल मिल गया और एक ये मिल गया। ठीक है, अब देखिए अब हमारा क्या बोला है दोस्तों, एक और कुछ दिया होगा, देखिए था, देखिए तो यहाँ क्या दिया हुआ था दोस्तों, यहाँ पे BAD एंगल इज इक्वल टू एंगल ABE दिया हुआ था। ठीक है दोस्तों, यानी ये वाला एंगल, ठीक है दोस्तों, ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल दिया हुआ था। ठीक है, तो लिख डालिए यहाँ पे दोस्तों, क्या लिखिएगा दोस्तों, पहले तो ये 12 वाला ट्रायंगल था, 12 वाला ट्रायंगल में क्या दोस्तों लिखिएगा, एंगल DAP इक्वल टू एंगल EBP,
कैसे होगा दोस्तों, तो ये भी क्या है, गिवन है। ठीक है दोस्तों, अब समझ में आया, जो जो लिखा हुआ था उसको हम लिख दिए। तो अब देखिए, अब ये पहले वाला ट्रायंगल उठाइए जो हाईलाइटेड किया हुआ था। इस ट्रायंगल में देखिए तो हमारा क्या क्या मिला है, क्या क्या उसमें लिखे है। तो ये एंगल लिखे है, एक साइड लिखे और ये एक एंगल लिखे है। तो एंगल साइड एंगल कोई कटरिया होता है, सास का नाम आशा, आशा जब तक ले सांसें रही हमर सरकार, यानी कोई कटरिया इसमें से है, सास का नाम आशा, आशा ASA है। तो ये ट्रायंगल कौन सी से कांग्रेट होगा, एंगल साइड एंगल से। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ लिखिए ट्रायंगल DAP कांग्रेंट ट्रायंगल EBP कैसे होगा दोस्तों, तो आशा ASA एंगल साइड एंगल से। ठीक है दोस्तों, कैसे होगा कांग्रेंट, तो एंगल साइड एंगल से। अब जो बचा हुआ जो साइड है वो सब क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल हो जाएगा। तो देखिए, अब ये हमको सेकंड वाला में प्रूव करना था, ठीक है, यानी शो करना था ये वाला। तो ये तो सिंपलिसिटी से हो जाएगा। आंख मूंद क्या लिखेंगे, सीधा लिखेंगे AD इक्वल BE कैसे होगा, तो बाई CPCT। ठीक है दोस्तों, कैसे होगा, तो ये CPCT से क्या हो गया, इक्वल हो गया। समझ में आ गया, कोई दिक्कत, आगे बढ़े। चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसको बनाने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन हम आपको एकदम ट्रिक के साथ आपको बताएंगे। ठीक है दोस्तों, जो आप जिंदगी भर नहीं भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, इन राइट एंगल ABC राइट एंगल एट C कोमा M is the midpoint of hypotenuse AB. C is joined to M and produced to a point D such that DM is equal to CM. Full stop. Point D is joined to point B. See figure 7.23. So that ये हमको शो करना है। ठीक है दोस्तों, तो क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, चलिए आइए हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन में ये दिया है कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है, देखिए यहाँ क्या कह रहा है दोस्तों, ABC क्या है, मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ABC राइट एंगल ट्रायंगल, यानी ABC ये वाला ट्रायंगल मेरा क्या है दोस्तों, राइट एंगल ट्रायंगल, यानी C पे क्या 90 डिग्री बनाएगा। देखिए तो दिया हुआ है राइट एंगल एट C पे क्या है दोस्तों, 90 डिग्री है। ठीक है, C पे 90 डिग्री है। उसके बाद क्या कर रहा है दोस्तों, M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस AB। ठीक है दोस्तों, इस राइट एंगल ट्रायंगल में AB जो हाइपोटेनस है मेरा, इसमें M क्या है दोस्तों, मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट से आप क्या समझते हैं, बीचों बीचों बांट देना है, यानी AB को बीचों बीचों बांट देना। ठीक है, मिड पॉइंट जैसे कि मीडिएटर होता है, जैसे आपके घर में कोई एक मीडिएटर आया, झगड़ा लगा के चला गया, आप लोग फैमिली में अपने लड़ते रहिएगा। समझ में आया, यानी बीचों बीचों बांट देना। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पे भी है। ठीक है दोस्तों, M क्या है, मीडिएटर है, यानी मिड पॉइंट है M। तो ये क्या करेगा, ये दोनों के बीचों बीचों बांट देगा, यानी ये वाला साइड बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये वाला साइड। समझ में आ रहा है, यानी BM इज इक्वल टू AM। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब आगे देखिए क्या बोला है, देखिए तो उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है C इज ज्वाइन टू M। ठीक है दोस्तों, C को C से M तक ज्वाइन करा दीजिए। ठीक है दोस्तों, यानी C से M ज्वाइन कराइए। ठीक है, और फिर उसके बाद करा इसको प्रोड्यूस करने के लिए D तक, यानी CM को ऐसे प्रोड्यूस कीजिए कि वो D तक जाए। ठीक है दोस्तों, यानी CM को D तक प्रोड्यूस करना है। ठीक है, सच दैट DM इज इक्वल टू CM, और ऐसे प्रोड्यूस कीजिए इस CM को आगे ऐसे प्रोड्यूस कीजिए कि ये वाला साइड इज इक्वल टू ये वाला साइड हो जाना चाहिए। ठीक है, यानी CM इज इक्वल टू DM हो जाना चाहिए। समझ में आ रहा है, क्या हो जाना चाहिए दोस्तों, CM इज इक्वल टू DM हो जाना चाहिए। ठीक है, जो यहाँ पर दिया हुआ है DM इज इक्वल टू CM दिया हुआ है, तो ये वाला साइड इज इक्वल टू ये वाला साइड हो जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आइए, अब उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है पॉइंट D इज ज्वाइन टू पॉइंट B। ठीक है दोस्तों, ये D को B से ज्वाइन करा देना है। ठीक है, बस इतना ही क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब प्रूव करने के लिए ये हमको दे दिया है। ठीक है, यानी शो ये करना है। ठीक है, तो चलिए आइए देखिए क्या शो करना है। सबसे पहले नंबर पे क्या है, ट्रायंगल AMC कांग्रेंट ट्रायंगल BMD। ठीक है दोस्तों, ये ट्रायंगल दोनों पे क्या करना है दोस्तों, कांग्रेंट करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिख डालिए, इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD। ठीक है दोस्तों, चलिए ये देखिए AMC और
बी एम डी। ठीक है दोस्तों, ये दो ट्रायंगल हम लिख दिए। ठीक है, अब देखिए आइए, अब ये दोनों में देखिए क्या क्या सेम दिखाई दे रहा है, क्या इक्वल दिखाई दे रहा है, वो हमको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये देखिए, सबसे पहले ये ट्रायंगल उठाइए ए एम सी। तो ए एम सी किधर है ट्रायंगल, देखिए तो दोस्तों यहाँ पे ए एम सी यानी ये वाला ट्रायंगल। ठीक है दोस्तों, ये वाला ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ये वाला ट्रायंगल दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ए एम सी दिखाई दे रहा है, ये एम सी ये वाला ट्रायंगल। ठीक है दोस्तों, और ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, अभी ज्यादा हाईलाइटेड नहीं कर रहे क्योंकि आगे भी हाईलाइटेड करना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आप लोग, ये तो दिख रहा होगा आपको पूरा फ्रेश, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, यानी ये टोटल पोर्शन। ठीक है दोस्तों, और ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों को क्या करना है, कांग्रुएंट करना है। ठीक है, तो चलिए आइए देखिए, तो पहला ट्रायंगल क्या है, ए एम सी। क्या है दोस्तों, ए एम सी यानी ये वाला ट्रायंगल। ठीक है दोस्तों, उसके बाद कर रहा है बी एम सी, तो बी एम सी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए देखिए अब, तो सबसे पहले अब कांग्रुएंट करने से पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, इस एंगल सबका ना नेम अपने से दे देते हैं, नामकरण अपने से कर देते हैं, जैसे 1 2 3 4 होता है ना, इस तरह कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका नेम दे दीजिए 1। ठीक है, इसका दे दीजिए 2। ठीक है, इसका दे दीजिए 3, इसका 4, इसका 3 और इसका 4, इसका दे दीजिए 5। ठीक है, ये तो 90 डिग्री है ही, लेकिन फिर भी दे दीजिए। ठीक है, क्योंकि हाफ हाफ कर रहा है, तो ये 5 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए इसका 7 दे दीजिए और इसका 8 नेम दे दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है। चलिए अब देखिए, अब ट्रायंगल के क्या करते हैं दोस्तों, कांग्रुएंट करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए अब सबसे पहले ए एम सी में देखिए तो क्या है, ए एम सी यानी ये वाला साइड के इक्वल दिया हुआ है। तो लिखिए था कौन सा साइड है, सी एम। कौन सा साइड है दोस्तों, सी एम चाहे एम सी है, तो लिख डालिए सी एम। क्या लिखे दोस्तों, सी एम। देखिए यहाँ देखिए, सी एम पीछे से लिखाया है पीछे से, तो इसमें भी पीछे से लिखिएगा। ठीक है, इक्वल टू डी एम। क्या लिखेगा दोस्तों, इक्वल टू डी एम। कौन सी है ये, गिवन में है। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए आगे देखिए, और कुछ दिया हुआ है। अब ये वाला साइड इस साइड के इक्वल दिया हुआ है, तो इसका भी नेम दे दीजिए ए एम, तो ये क्या होगा, बी एम। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे ए एम इधर से लिए तो इधर से भी बी एम लेंगे, तब बी एम लिख दिए। ठीक है दोस्तों, ये भी क्या है दोस्तों, गिवन नहीं है। ठीक है, क्या है दोस्तों, गिवन ही है। ठीक है, और फिर देखिए ये वाला एंगल बराबर ये वाला एंगल हो सकता है। देखिए तो जब इस तरह से क्रॉस करेगा, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन क्रॉस करेगा, तो ये एंगल बराबर ये एंगल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से होगा। तो ये लिख सकते हैं एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8 लिख सकते हैं दोस्तों। कैसे होगा, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ठीक है, तो लिख डालिए यहाँ पे एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8 कैसे होगा, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, यहाँ लिखते हैं। ठीक है, बुझा रहा होगा आप लोगों को पूरा फ्रेश देखिए। तो अब देखिए दोस्तों, अब किसी एक ट्रायंगल को उठा लीजिए। ठीक है दोस्तों, या तो ये वाला को या तो ये वाला का। ठीक है दोस्तों, तो हम ये वाला को उठाते हैं। ठीक है, और इसमें देखिए हमारा क्या क्या इसमें लिखे है। ठीक है दोस्तों, ये साइड लिखे है, यानी कौन साइड, ये वाला साइड, उसके बाद ये वाला साइड। ठीक है, और ये एंगल। ठीक है दोस्तों, यानी ये वाला ट्रायंगल में मेरा क्या क्या मिला है, साइड एंगल साइड। ठीक है, इसमें भी साइड एंगल साइड मिला है, यानी साइड एंगल साइड। कोई क्राइटेरिया होता है क्या, सास का नाम आस है जब तक ले सांस है, रही हमर सरकार होता है। समझ में आ रहा है दोस्तों, सास का नाम आस है जब तक ले सांस है, रही हमर सरकार। ठीक है, ऐसा क्राइटेरिया होता है 5। ठीक है, तो उसमें से कोई है क्या, एस ए एस सास, एस ए एस है, तो ये ट्रायंगल कौन सी से कांग्रुएंट हो जाएगा, एस ए एस है। ठीक है दोस्तों, तो लिखिए यहाँ पर ट्रायंगल ए एम सी कांग्रुएंट ट्रायंगल बी एम डी। ठीक है दोस्तों, कैसे होगा दोस्तों, तो क्या, साइड एंगल साइड से। ठीक है, कोई दिक्कत, और बाकी सब क्या हो जाएगा, सिंप्लिसिटी से इक्वल हो जाएगा। जैसे ये एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 6 हो जाएगा, और ये एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। और फिर इसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, ये साइड ए एम डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए तो जैसे, चलिए इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, चलिए इसको इरेज करना है। ठीक है, तो ये ट्रायंगल को कांग्रुएंट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल ये था दोस्तों, ट्रायंगल ए एम सी कांग्रुएंट ट्रायंगल बी एम डी। ठीक है दोस्तों, बी एम डी।
कैसे इसको किए थे, द साइड एंगल साइड से। ठीक है दोस्तों, ये मेरा फर्स्ट वाला क्लियर हो गया। ठीक है, अब सीपीसीटी से हम लिख देते हैं। ठीक है, क्या होगा सीपीसीटी से, तो सीपीसीटी से मेरा ये होगा बीडी इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, एसी होगा। देखिए तो यहाँ पे बीडी और एसी। ठीक है दोस्तों, इसमें बीच वाला गैप है, इसमें बीच वाला गैप है, गैप तो लिख डालिए यहाँ पे। क्या लिखिएगा दोस्तों, एसी इज इक्वल टू बीडी लिखिएगा। और एक और क्या लिखिएगा दोस्तों, यहाँ एंगल भी दे दीजिए, एंगल भी इक्वल होगा तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा दोस्तों। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 6। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर लिख डालिए एंगल 1 इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, एंगल 6 होगा। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इतना तक तो आप समझ गए। ये कैसे होगा, ये सीपीसीटी से होगा। ठीक है दोस्तों, ये कैसे होगा, सीपीसीटी। ठीक है दोस्तों, ये कैसे होगा, तो सीपीसीटी से होगा। ठीक है, अब आइए आप सेकेंड वाला को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहले इसको इरेज करते हैं। चलिए, तो अब आइए दोस्तों हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन में क्या है, एंगल डीबीसी इज ए राइट एंगल। ठीक है दोस्तों, यानी बी पे हमको क्या शो करने के लिए कह रहा है दोस्तों, 90 डिग्री। यानी यहाँ पे क्या कह रहा है दोस्तों, बताने के लिए कि यहाँ पे 90 डिग्री हमको चाहिए। ठीक है, ये हमको शो करना है। ठीक है, तो चलिए आइए पहले यहाँ पे दाग दीजिए सेकेंड नंबर। ठीक है, अब चलिए आइए देखिए यहाँ पे, जैसे कि क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम आपको एक एग्जांपल दे देते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे आप लोग पैसा लेके दुकान में जाते होइएगा तो कोई सामान लेते होइएगा, लेकिन ये भी आप कभी देखे हैं कि आप पैसा लेके नहीं, आप कोई सामान लेके दुकान में जाएंगे पैसा के लिए, यानी उल्टा हो रहा है। पहले जाते थे, यानी अभी जा रहे हैं कैसे, पैसा लेके सामान के लिए जाते हैं। और आप लोग सामान लेके पैसा के लिए जा सकते हैं कि नहीं, जा सकते, बिल्कुल जा सकते हैं। जैसे धान चावल गेहूं कुछ भी होता है, तो आप लोग उसको अगर दुकान में लेके जाइएगा तो वो धान चावल गेहूं के बदले में क्या देगा, आपको पैसा देगा। तो उसी तरह यहाँ पे देखिए, ये तो उल्टा हुआ है, अभी हुआ है ना, जैसे पैसा गेहूं, गेहूं पैसा हुआ है, तो उसी तरह यहाँ पर देखिए दोस्तों, अभी हम प्रूव किए क्या दोस्तों, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 सीपीसीटी से प्रूव किए, या एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2, जो भी बोलिए उल्टा है। ठीक है, तो इसको छोड़िए या इसको पकड़िए, आपको जो मन है सो पकड़िए। ठीक है, इसको ही पकड़ सकते हैं, इसको ही पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको पकड़ते हैं। ठीक है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, अभी हम प्रूफ किए, क्या प्रूफ किए दोस्तों, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, प्रूफ एबोव में। ठीक है दोस्तों, प्रूफ एबोव। ठीक है, यानी हम अभी यहाँ पे प्रूफ किए हैं। ठीक है, तो क्या प्रूफ किए, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2। तो फिगर में देखिए तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2। तो देखिए तो दोस्तों, अभी यहाँ पे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हो सकता है। देखिए तो जब ये लाइन का पैरेलल हो जाता तो ये एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाता कि नहीं हो जाता, हो जाता। जैसे देखिए ये वाला लाइन का पैरेलल रहता है और एक ट्रांसवर्सल रहता है, तो हम लोग कहते हैं ये वाला एंगल बराबर ये वाला एंगल। ठीक है, कहते हैं जब दो लाइन पैरेलल हो तो हम लोग कहते हैं इस एंगल बराबर इस एंगल और ये एंगल बराबर ये एंगल कहते हैं। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पे हमको एंगल का नाम दिया हुआ है। ठीक है, और कह रहा है कि ये वाला साइड का पैरेलल हो सकता है कि नहीं, हो सकता है। तो चलिए आइए, जैसे आपको अभी एग्जांपल बताए हैं गेहूं धान वाला, उसी तरह यहाँ पर भी देखिए ये वाला साइड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्रूफ हम लोग किए हैं। ठीक है, लेकिन ये इक्वल कैसे हो सकता है, दिस इज क्या लिखेगा, दिस इज आल्सो इक्वल बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कैसे होगा दोस्तों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ठीक है दोस्तों, ये कैसे हो सकता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से भी ये इक्वल हो सकता है। अभी इसको हम प्रूफ किए कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2, अभी हम प्रूफ किए हैं। तो इसको हम ये भी तब बोल सकते हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये इक्वल होगा। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल होगा तो उस केस में ये BD ये AC का पैरेलल होगा कि नहीं होगा, तो होगा। तो लिख डालिए यहाँ पे AC पैरेलल क्या, BD, कोई दिक्कत। जब AC पैरेलल BD होगा और हम लोग
बीसी को ट्रांसवर्सल लाइन लेंगे तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम 180 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब हम अभी लिख दिए यहाँ कि AC पैरेलल BC है, ये वाला साइड बराबर ये वाला साइड का पैरेलल है, ठीक है, बराबर नहीं है, पैरेलल है, ये वाला साइड ये साइड का पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल हम लेंगे तो ये वाला साइड और ये वाला साइड का सम 180 डिग्री होगा। जैसे क्यों सम 180 डिग्री होगा? क्योंकि एक 90 डिग्री है तो ये भी तो 90 डिग्री हो सकता है कि नहीं हो सकता है? नहीं आ रहा समझ में? तो यहाँ देखिए, जैसे ये साइड हो गया, ठीक है दोस्तों, और ये क्या हो गया? ट्रांसवर्सल हो गया, ठीक है। तो ये ट्रांसवर्सल हो गया तो ये वाला साइड और ये वाला साइड का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। फिर यहाँ दो सेकंड फिगर देखिए, ये दोनों साइड क्या है? पैरेलल है और ये क्या है? ट्रांसवर्सल है। तो एक साइड वाला का सम हम लोग लेते थे 180 डिग्री लेते थे। फिर देखिए एक और फिगर देखिए, इस तरह का पैरेलल लाइन लेते थे, पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल का सम 180 डिग्री लेते थे कि नहीं? को इंटीरियर एंगल से लेते थे। तो उसी तरह यहाँ पर भी है दोस्तों, जब ये वाला लाइन का पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है तो ये वाला और ये वाला का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो लिख डालिए यहाँ पर होगा, तब लिखिएगा नाउ, क्या लिखिएगा? नाउ बी एंगल बी प्लस एंगल सी, क्या लिखिएगा दोस्तों? एंगल बी, यानी एंगल बी लिखिए, चाहे पूरा नाम लिखिए, आपको जैसे लिखना है उससे लिखिए, ठीक है। तो हम पूरा नेम देते हैं, ठीक है, DBC देखते हैं, ठीक है, एंगल DBC प्लस एंगल C, ठीक है, एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। कैसे होगा दोस्तों? तो को इंटीरियर एंगल से होगा। यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे तो स्पेस भी नहीं है, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे को इंटीरियर एंगल, ठीक है दोस्तों। कैसे होगा? तो को इंटीरियर एंगल से होगा, ठीक है। अब आइए, ये वाला एंगल तो हमको नहीं पता है, एंगल सी तो पता है कि ये 90 डिग्री है, पता है, क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो ये क्या होगा दोस्तों? 90 डिग्री, ठीक है, ये 180 डिग्री, ठीक है। अब देखिए ये वाला एंगल हमको नहीं पता है तो इसको ऐसे ही लिख डालिए, ठीक है। अब देखिए, अभी इसको इधर गिराने देते हो, इसको उधर भेजिएगा तो घट जाएगा, तो क्या आएगा दोस्तों? एंगल DBC क्या आएगा? 90 डिग्री आया। तो अब हम लोग समझ में आ रहा है कुछ कि नहीं आ रहा है? ये प्लस में था तो उधर के माइनस में हो जाएगा, बराबर को उधर जाएगा, तो 180 में से 90 घटेगा तो 90 हो जाएगा। अब क्या बोलेंगे? एंगल DBC 90 डिग्री। देखिए तो दोस्तों यही ना प्रूफ करना था, एंगल DBC इज ए राइट एंगल, ठीक है दोस्तों, यानी 90 डिग्री एंगल बनेगा, ठीक है, बी पे। तो यहाँ भी पे 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं बन गया? सो हो गया, बता दिए यहाँ पे। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब समझ में आ गया तो अब आगे देखिए दोस्तों, अब देखिए, अब इसको अरेंज करते हैं, ठीक है। चलिए तो चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है दोस्तों? ट्रायंगल DBC कांग्रुएंट ट्रायंगल ACB, ठीक है दोस्तों, यानी ये वाला ट्रायंगल को क्या करना है? कांग्रुएंट करना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हम लिख दिए, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में दोनों में क्या सिमिलर है, क्या सेम है, यहाँ पर लिख डालिए, ठीक है। तो देखिए तो पहले जो ट्रायंगल DBC है उसको हम हाईलाइटेड कर दिए, ठीक है दोस्तों। DBC ये वाला ट्रायंगल को क्या किया? हाईलाइट कर दिया, ठीक है। और ACB जो मेरा ट्रायंगल है ACB, इसको थोड़ा सा हाईलाइट किया, दिख रहा है आपको पूरा फ्रेश? ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ठीक है दोस्तों। तो देखिए था, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों एक ही बेस पर खड़े हैं, यानी जिस धरती पर आप खड़े उस धरती पर हम भी खड़े, यानी दोनों के लिए क्या है? सेम है, सेम है। जैसे ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल किस पे स्टैंड है? BC पे स्टैंड है। तो BC BC लिख डालिए दोस्तों, BC BC लिखिए या CB लिखिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए कैसे होगा? तो कॉमन लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों? कॉमन है दोनों में, ठीक है। अब देखिए ना दोस्तों, अभी हम क्या प्रूव किए हैं कि यहाँ पे क्या हम प्रूव किए? राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। और हमारा एक ट्रायंगल जो था ABC, इसमें क्वेश्चन में ही C पे क्या 90 डिग्री दिया हुआ था, ठीक है। और अभी हम DBC ट्रायंगल में क्या ये B क्या प्रूव किया है? 90 डिग्री प्रूव किया, ठीक है। तो ये वाला ट्रायंगल में भी ये 90 डिग्री आ रहा है और ये वाला ट्रायंगल में भी एक 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, यानी दोनों ट्रायंगल में 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो लिख डालिए, क्या लिखिएगा? एंगल B एंगल C क्या होगा दोस्तों? तो 90 डिग्री होगा। अब यहाँ देखिए तो दोस्तों, इस वाले ट्रायंगल में जो बोल्ड किया हुआ है उस वाले ट्रायंगल में देखिए तो दोस्तों, और ये छोटा वाला ट्रायंगल जो है यहाँ जो बिना बोल्ड किया हुआ है, ये ऐसा है ट्रायंगल। तो ये वाला ट्रायंगल, ये बोल्ड वाला किया हुआ ट्रायंगल, ये दोनों में ये साइड पहले हम लोग प्रूफ किए थे, प्रूफ एबोव में
यानी देखिए यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हम क्या प्रूव किए थे, AC इज इक्वल टू BD कैसे, CP/CT से किए थे, यानी ये वाला साइड AC इज इक्वल टू BD प्रूव किए थे। ये दोनों साइड क्या है, आपस में इक्वल है, CP/CT से किए थे। तो यहाँ पे लिख डालिए, यहाँ पे क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी जरूरी है, ठीक है, इसलिए हम इसमें लिख रहे हैं, क्योंकि जब ये वाला ट्रायंगल लीजिएगा तो इसमें ये वाला साइड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और जब ये वाला ट्रायंगल लीजिएगा तो इसमें भी ये साइड आ रहा है। तो ये दोनों साइड हम लोग ऊपर में क्या किए हैं, प्रूफ किए हैं कि ये क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो लिख डालिए यहाँ पे, क्या लिखेगा दोस्तों, क्या लिखेगा दोस्तों, CA, क्या लिखेगा दोस्तों, CA और एक क्या है, CA और एक D, ठीक है दोस्तों, DB, ठीक है, CA और BD चाहे DA लिखिए, ठीक है। चलिए ये नहीं आ रहा है समझ लेते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ फ्रेश लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे DB क्या है दोस्तों, ये वाला ट्रायंगल में क्या है, इस साइड का नाम DB, ठीक है। तो लिख डालिए DB इज इक्वल टू क्या है, इधर से स्टार्ट की है DB, तो इधर से AC, ठीक है दोस्तों, क्या होगा AC, ये कैसे होगा, तो प्रूफ एबोव में क्या लिखेंगे दोस्तों, प्रूफ एबोव, ठीक है, प्रूफ एबोव, ठीक है, ऊपर में हम लोग प्रूफ किए हैं, ठीक है, यानी फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में ऐसा प्रूफ किए हैं कि ये CP/CT से इक्वल होगा, AC इज इक्वल टू BD, ठीक है। तो चलिए आइए अब इसका इपोग होने वाला है, ठीक है। चलिए ये देखिए, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो चलिए ये देखिएगा, इस वाले ट्रायंगल को उठाइए, ठीक है, यानी जो बोल्ड किया हुआ है ये वाला ट्रायंगल को उठाइए, इसमें देखिए तो क्या क्या हम लिए हैं, ठीक है। तो देखिए ये लिए, ये साइड लिए, ये एंगल लिए, ये साइड लिए, ये कॉमन लिए थे, ये 90 डिग्री लिए थे, और ये प्रूफ एबोव से लिए थे। तो साइड एंगल साइड ऐसा कोई क्राइटेरिया होता है, सास का नाम आस है, जब तक ले सांस है रही हमर सरकार, यानी ए से एस से सास होता है, ए से एस होता है। तो ये ट्रायंगल बराबर ये ट्रायंगल होगा, कैसे होगा कांग्रुएंट, तो साइड एंगल साइड से, तो लिख डालिए ट्रायंगल DBC कांग्रुएंट ट्रायंगल ACB कैसे होगा दोस्तों, तो बाई SAS होगा, कैसे होगा दोस्तों, तो SAS, ठीक है। ये ट्रायंगल तो कांग्रुएंट कर दिए, ठीक है, कुछ CP/CT से मिलने वाला है, देखिए तो ये साइड बराबर ये साइड लिख सकते हैं, यानी ये साइड, ये टोटल साइड DC इज इक्वल टू BC ऐसा लिख सकते हैं, DC इज इक्वल टू AB या BA बोलिए, ठीक है, यानी ये वाला साइड इक्वल टू ये वाला साइड हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्योंकि जब ये दोनों ट्रायंगल को जब कांग्रुएंट कर लिए तो ये वाला साइड बराबर ये वाला साइड लिख डालिए, ठीक है, CP/CT से। तो लिखिए यहाँ पे क्या लिखेगा दोस्तों, ये वाले ट्रायंगल में DC क्या लिखेगा, DC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, AB, क्या हो जाएगा दोस्तों, DC इज इक्वल टू AB, ठीक है। इसमें बीच वाला गैप है तो इसमें भी बीच वाला गैप कीजिए, AB, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए तो AB है कि नहीं है, तो चलिए आइए, ये कैसे होगा दोस्तों, CP/CT से, कैसे होगा दोस्तों, तो CP/CT से, ठीक है, इसका यूज अभी होने वाला है, ठीक है। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब चलिए आप देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या मेरा बोला है, देखिए तो थोड़ा क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि CM इज इक्वल टू हाफ AB, ठीक है दोस्तों। तो अभी हम क्या प्रूफ किए हैं कि DC इज इक्वल टू AB, ठीक है। तो इसी को यहाँ पे लिख डालिए, ठीक है, क्या लिखेगा, DC इज इक्वल टू AB, ठीक है। अब ये नया पेज खुल रहा है, ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे, प्रूफ एबोव, ठीक है, यानी ये पीछे गया, ठीक है। तो प्रूफ बैक लिखिए चाहे प्रूफ एबोव लिखिए, ठीक है, जैसे लिखना आपका मन है, ठीक है। तो लिख रहा है यहाँ पे प्रूफ एबोव, ठीक है, देखिए यहाँ पे प्रूफ एबोव, ठीक है, लिख रहा है यहाँ पे। अब देखिए, अब इसको अब इरेज करके हटा दें, चलिए अब इसको हटाइए। अब देखिए ये DC को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, देखिए DC को हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, DM इज इक्वल टू CM दिया हुआ था, DM इज इक्वल टू CM दिया हुआ था, ये दोनों साइड क्या इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन में ही दिया हुआ था। तो ये DC को दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, यानी ये वाला साइड ऐड करेंगे तब ये वाला पूरा साइड निकलेगा। तो इसको लिख दिया, DC को क्या लिखेगा, DM प्लस CM इज इक्वल टू AB, ठीक है, इधर इक्वल टू में AB है तो AB लिख दिए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए, अब ये दो है, ये दोनों कौन सी है, आपस में सेम है, क्या है, आपस में इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए इसको किसी एक का नाम लिख दीजिए, अगर DM लिख दीजिए या तो CM लिख दीजिए, ठीक है। तो चलिए आपको प्रूफ क्या करना है, CM प्रूफ करना है, ठीक है, CM इक्वल टू में रखना है, ठीक है। तो इसको CM ले लीजिए, DM इक्वल टू CM ले लीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, CM प्लस CM, ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया, AB, ठीक है। ये CM कैसे होगा, तो CM इसलिए होगा क्योंकि ये वाला साइड का इक्वल है,
तो ये वाला के अगर ये दोनों भाई अगर इक्वल है तो ये भाई का अगर घर में चोरी होगा तो इसका धन संपत्ति अगर कम होगा तो इसका भी कम नहीं हो गया, क्योंकि दोनों भाई क्या है, जोड़े है एक साथ है तो कम होगा। तो उसी तरह यहाँ पे भी है, ठीक है दोस्तों। यानी ये वाला अगर सीएम है तो इसको भी क्या है, सीएम का पद दिया गया है, ठीक है। ये वाला सीएम तो ये भी सीएम, अब टीएम से इसका रिजाइन हो गया, ठीक है। ये भी सीएम बन गया, ठीक है। क्यों सीएम बन गया, क्योंकि आपस में क्या है, इक्वल है, यानी जितना पैसा इसके पास है उतना पैसा इसके पास है, जो पोजीशन इसके पास जो पोजीशन इसके पास भी आ गया। तो चलिए ये लिख दिए। अब ये दोनों सीएम सीएम यानी दो सीएम क्या हो गया दोस्तों, दो सीएम। तो दो सीएम इज इक्वल टू ए बी, ठीक है। इधर दो सीएम, दो कौन सी में मल्टीप्लाई में तो उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो सीएम इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए बी बाई 2, यानी क्या हो गया, इसको 1/2 लिख सकते हैं, 1/2 ए बी। देखिए तो, और इधर सीएम है तो इधर सीएम ही डाल दीजिए, ठीक है। यही ना हमको प्रूफ करना था क्वेश्चन नंबर 4 में, यही प्रूफ करना था, सीएम इज इक्वल टू हाफ ए बी, यही प्रूफ करना था। समझ में आ गया कितना आसान है, समझ गया टोटल, कोई दिक्कत। चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा हुआ तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।